नमः परमहंसास्वादित चरणकमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्जिनुतं शरण्यम् मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वंशे विभूषितकरान्नवनीहृदाभा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथ समारम्भा श्रीरामानन्दार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे श्री गुरु परम्परा। गौरांगं रसमयम्
रसाचार्यं रसोऽसुखम् श्रीमद् रामहर्षण देवाख्यम् सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। दिव्यं दिव्यकथाकारं दिव्यतेजसमन्वितम् श्रीमच्छामसुन्दरदेवाख्यम् सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधा रमण, जय 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 नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो, हनुमंत लाल की जय हो, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। बोल सीताराम भगवान की जय हो। आइए बड़े भाव से सर्वप्रथम अपने मन रूपी भ्रमर को रसिकेश्वर भगवान युगल सरकार श्री सीताराम सरकार के चरणार बिंदों में आनंद रसपान कराते हैं। तत्पश्चात बड़े भाव से भगवत कृपा को शीश पर धारण करके हम सब आज के इस चतुर्थ दिवस की मंगलमयी कथा में प्रवेश करेंगे। बोल सीताराम भगवान की जय हो। सीताराम हरे जय राधे श्याम हरे, सीताराम हरे जय राधे श्याम हरे, ओ सीताराम हरे
बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। माता रामो मत्पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्री राम कथा मंदाकिनी में अवगाहन करने से पूर्व अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा जगदीश्वर जगन्नाथ भक्त वांछा कल्पतरु अकारण करुण करुणा वरुणालय सर्व वेदांत निखिल रसात्मक सार सर्वस्व सच्चिदानंद विग्रह तड़िद्युत विनिंदित पीतांबर धारी सहस्त्र शीर्ष अहीश रिपुदमन लखन लाल सेवित व जानकी सह सुशोभित श्याम विग्रह मर्यादा पुरुषोत्तम परम प्रियतम भगवान श्रीमद् राघवेंद्र सरकार के चरणार विंदों में अनंत प्रणति। भगवत अहैत की कृपा से आयोजित इस परम मंगलकारिणी अघहारिणी कथा में सम्मिलित होकर अपने जीवन को परम धन्य व कृतार्थ बना रहे हमारे परम सौभाग्यशाली यजमान परिकर समस्त श्रद्धामयी माताएं भगवत चरुणानुरागी संत वैष्णव समुदाय एवं दृश्य तथा अदृश्य रूप में भगवत कथा का रसपान कर रहे समस्त विभूतियों को बारंबार सप्रेम सहृदय जय जय सिया राम। जीवन में हम सबका एक परम लक्ष्य होना चाहिए। आप यदि इस धराधाम पे आए हो तो आपका कुछ उद्देश्य है, पर शायद हमने अपना उद्देश्य केवल इतना बना लिया है भोजन करना शयन करना, केवल दो ही काम, खाओ और सो जाओ। पर याद रखिए जब तक आप भगवान के भजन में मन को नहीं लगाएंगे तब तक आपके जन्म मरण का चक्र छूटने वाला नहीं है। किसी कल्प में भी कल्याण नहीं हो सकता बिना भगवान के भजन में मन लगाए। तो जीवन का परम उद्देश्य है भक्ति करना, प्रेम करना, लेकिन किससे? केवल भगवान से। देखिए 3 प्रकार के प्रेम बताए गए हैं। पहला गौण प्रेम, दूसरा मुख्य प्रेम, तीसरा अनन्य प्रेम। जैसे एक गाय जब जंगल में घास चरने जाती है, अभी उसका छोटा सा नन्हा सा बछड़ा गौशाला में पड़ा हुआ है और वह गाय चरने जंगल गई है, तो घास से उसको लगाव है तो उसे भी प्रेम कहा जाएगा, लेकिन यह गौण प्रेम है। पर जब अपने बच्चे की याद आई, उसका मुख्य प्रेम तो अपने बच्चे पर है। घास चर रही है, घास से प्रेम तो है, लेकिन उससे भी ज्यादा मुख्य प्रेम अपने बछड़े पर है। तो वह जंगल में
घास वैसे ही छोड़ के लौट पड़ती है अपने बच्चे के प्रेम के नाते, तो मुख्य प्रेम हो गया। पर जहां उसके मालिक ने देखा तो डंडा उठाया, और जैसे ही डंडा देखी गाय घबरा गई, तुरंत लौट पड़ी। किस लिए? क्योंकि उसका अनन्य प्रेम अपने शरीर पर है। तो ठीक इसी प्रकार हम जीवन में प्रेम सबसे करते हैं, पर यदि हमारा अनन्य प्रेम भगवान से जुड़ जाए तो भगवान कहते हैं कि जो भी भक्त मुझे अनन्य भाव से याद करता है, अनन्य अर्थात प्राण से भी ज्यादा भगवान को प्रेम करे, हृदयात प्रियतरोसि में, ऐसा प्रेम यदि भगवान के चरणार बिंदों में हो गया, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं कि मैं उस दास के सारे जीवन के भार अपने कंधे पर ले लेता हूं, फिर उसका कष्ट मेरा कष्ट है। तो इसलिए यदि आप निश्चिंत रहना चाहते हैं, सुखी रहना चाहते हैं, आनंद में रहना चाहते हैं, तो आपको जगत से प्रेम हटा के जगन्नाथ से प्रेम करना चाहिए, और वो भी खुद से भी ज्यादा, प्राण से भी ज्यादा, हृदय से भी ज्यादा। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो सती हमारी गौरा मैया का भी प्रेम ऐसा ही भगवान भोलेनाथ के श्री चरणार बिंदु में था। उन्होंने तो प्रण कर लिया था, जन्म कोटि लग रगर हमारी, बरहु संवनत रहु कुहारी। यदि भोलेनाथ से मेरा विवाह नहीं होता तो मैं जन्म जन्मांतर तक अविवाहित रहने के लिए तैयार हूं, पर विवाह करूंगी तो भोलेनाथ से ही करूंगी। चेच्छिवा सहि में विप्रा विवाहं न करिष्यते, अविवाहं सदाहं स्यात्, सत्यं सत्यं वदाम्यहम्। ऐसा दृढ़ प्रेम अब भगवान ने देखा तो फिर उन्हें स्वीकार कर लिया, अंगीकार कर लिया। विधिवत हिमाचल राज के घर गए, विवाह सानंद संपन्न हुआ। शास्त्रकंठ मैना मैया ने पुनः गिरिजा जी को भोलेनाथ के साथ कुछ पतिव्रताओं की शिक्षा दे करके विदा किया। हर गिरिजा कर भयाओ विवाह, हर गिरिजा कर भयाओ विवाह, हर गिरिजा कर भयाओ विवाह, सकल भुवन भरि रहाउ छाऊ, सकल भुवन भरि रहाउ छाऊ,
मैना मैया ने शिक्षा दी पार्वती जी को कि बेटा भर्तृ शुश्रूषण स्त्रीणाम परो धर्मो यमायया। मैना मैया कहती है कि गौरी, पतिदेव की सेवा करना ही स्त्रियों का परम कर्तव्य होता है, इसलिए करेउ सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पतिदेव न दूजा। तो तुम भोलेनाथ के चरणार बिंदों की सदा सेवा करती रहना और जो आज्ञा दे वही उसी आज्ञा का पालन करना। तो इस प्रकार पतिव्रताओं के नियम बता रही हैं गौरी मैया को, जबकि यह लीला साक्षात जगत के माता पिता शिव भवानी कर ही इसीलिए रहे हैं ताकि आने वाली समस्त पीढ़ियों को शिक्षा दी जा सके, धर्म की परिभाषा क्या होती है यह बताया जा सके। तो जब हमारी सीता जी को शिक्षा दे रही थी माता सुनैना, तो उन्होंने कहा था कि पति रुख लख आयसु अनुसरहो और सास ससुर गुरु सेवा करे हो। तो उनके लिए तो कहा था कि सास ससुर और गुरुजनों की सेवा करना, अपने परिवार वालों की सदा सेवा करती रहना, क्योंकि सेवा करने वाला सबसे बड़ा फल प्राप्त करता है। जीवन में यदि आपको भगवान को संतुष्ट करना है तो सबसे बड़ा साधन है कि आप सेवा करें, और जो सेवा मार्ग से हटना चाहते हैं फिर वो किसी भी साधन से भगवान को खुश नहीं कर पाते हैं। तो सीता जी को तो इसलिए बताया क्योंकि सीता जी के घर में पूरा परिकर है, पर यहाँ हमारे भोलेनाथ, इनके खानदान का ही पता नहीं, घर बार का पता नहीं, इसलिए उन्होंने कहा कि तुम्हारे लिए सब कुछ तुम्हारे भोलेनाथ हैं, इनके चरणार बिंदों की सेवा सदा सर्वदा करती रहना। सासुकंठ हो गई मैना मैया कि भगवान ने स्त्रियों की रचना ही क्यों करी, पराधीन सपने हूँ जगना ही। जो स्वतंत्र होता है वह तो आनंद सानंद जीवन यापन करता है, पर जो बंध जाए दूसरों के हिसाब से फिर उसका जीवन बंदी की तरह हो जाता है, गुलाम की तरह हो जाता है। पर धन्य है यह स्त्रियां जो गुलाम होकर के, इस भाव से पराधीन होकर के भी अपने धर्म कर्म का निर्वहन करती रहती हैं। इस प्रकार भोलेनाथ गौरी मैया को साथ लेकर आए। अब भवानी मैया बड़ी आश्चर्यचकित हैं, उनके मन में विचार उठ रहे हैं कि पहली बार जा रही हूँ, न जाने मेरा ससुराल कैसा होगा, घर परिवार वाले कैसे होंगे। नई नई जगह जाने में हमेशा हिचकिचाहट होती है। और इधर हमारे भोलेनाथ पहुंच गए सीधे मरघट श्मशान। और जब मरघट में पार्वती मैया ने देखा भोलेनाथ को तो कहने लगी, महाराज यहाँ क्यों रुके हो, घर चलिए ना। तो इस पर भोलेनाथ कहते हैं, देवी जी घर तो आ गया हमारा। हैरान हो गई पार्वती मैया, उन्होंने कहा, महाराज ये कैसा घर है, अरे श्मशान भी कोई घर होता है। शिव जी ने कहा, देखो देवी, हमारा ये घर सबसे सच्चा है, क्योंकि आप चाहे जितने बड़े करोड़पति हो, चाहे जितने बड़े बंगले में आप रहते हो, चाहे जितने बड़े महल में रहते हो, पर कभी ना कभी एक ना एक दिन आपको वह महल बंगला खाली करके इसी श्मशान घाट पर आना पड़ेगा। तो बड़े बड़े अपने घर छोड़ के मेरे घर पे ही आते हैं, इसलिए मेरा घर सबसे सच्चा। पार्वती जी ने कहा, आपकी बात जो है सो है, ठीक है, लेकिन महाराज तब आप अकेले थे, अब मैं आ गई हूँ, इसलिए मुझे तो महल चाहिए, मुझे मेरा अपना घर चाहिए। अब भोलेनाथ ने जब देखा कि भवानी जी पहली बार हमसे कुछ मांग रही हैं, तो तुरंत आदेश दिया, विश्वकर्मा भगवान ने एक दिव्य भव्य महल बना के तैयार कर दिया। और जैसे ही प्रवेश करने लगे, गौरी जी ने कहा कि महाराज पहली बार घर में जा रहे हैं तो बढ़िया विधिवत प्रवेश इत्यादि कराएंगे। भोलेनाथ ने याद किया दशानन को। उन्होंने सोचा हमारा शिष्य है, हमारा चेला है और प्रकांड विद्वान है,
तो जैसे ही याद किया रावण पहुंच गया, प्रणाम किया। गुरुदेव कैसे याद किया? भोलेनाथ ने बताया कि हमारा नया घर है और तुम सारे पुराण शास्त्र वेदों के ज्ञाता हो, ब्राह्मण हो, इसलिए तुम विधिवत गृह प्रवेश कराओ। अब तो बड़े भव्य तरीके से विधि विधान से दशानन ने गृह प्रवेश करवाया। देख देख के भोलेनाथ परम गदगद हो गए कि कितना विद्वान है, आखिर के तो हमारा ही चेला है। तो उन्होंने कहा कि अब दक्षिणा लो, क्योंकि भाई चाहे जितना बड़ा यज्ञ कराओ आप, पर पंडित जी को दक्षिणा ना दो तो सारा यज्ञ आपका बेकार चला जाएगा। यज्ञ की पत्नी है दक्षिणा देवी, इसलिए बिना दक्षिणा के यज्ञ अपूर्ण माना जाता है। और विप्रवाक्य स्मृतम शुद्धम व्रतस्य परिपूर्तये, एक ब्राह्मण ने आपके घर आकर एक भी श्लोक का पाठ कर दिया तो आपका घर परम पवित्र पावन हो जाता है, सारे दोष मिट जाते हैं। इसलिए उस ब्राह्मण को दक्षिणा देके संतुष्ट करना चाहिए। तो भोलेनाथ ने भी कहा दक्षिणा मांगो। अब दशानन ने कहा महाराज संकल्प लो। भोलेनाथ ने कहा कि हमारे सिर पर ही गंगा जी हैं, तो संकल्प कैसे ले? फिर भी लौकिक रीत के हिसाब से भगवान भोलेनाथ ने संकल्प किया। दशानन ने संकल्प पढ़ा और कहा महाराज यही जो आपका महल है मुझे दान में दे दो। भोलेनाथ ने कहा तथास्तु, संभालिए आप इसको। और उमा जी से कहा कि अब चलो फिर। हम तो कहते थे कि कोई भी चाहे जितना बड़ा महल हो टिकने वाला नहीं है, तो हमारे भोलेनाथ तो परम दयालु हैं, परम कृपालु हैं, और इतना सहृदय भगवान कोई नहीं होगा। स्वयं तो वृक्षों के नीचे पर्वतों पर वास करते हैं और इनके शिष्य, इनके दास, इनके किंकर बड़े बड़े महलों में निवास करते हैं। तो इस प्रकार भोलेनाथ विवाह करके आए, और विवाह करके आए तो तुरंत उनकी समाधि लगी। और जब कुछ दिनों के पश्चात समाधि खुली तो भगवान राघव सरकार का नाम जप करने लगे। भवानी मैया ने देखा कि जगतपति जग गए हैं, उन्होंने सोचा मौका बढ़िया है, आज प्रश्न करूंगी। बड़े भाव से भोलेनाथ के पास आई, चरणों में प्रणाम किया। आज भोलेनाथ ने उन्हें वामांग में स्थान दिया। पहले जब सती रूप में थी, परित्यक्ता थी, तो सामने आसन दिया था, पर आज जब भवानी बन के आई हैं तो वाम भाग में स्थान दिया। सती जी ने बड़े भाव से चरणों में प्रश्न किया और उन्होंने कहा कि महाराज हम आपसे कुछ प्रश्न करना चाहते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न किया पार्वती जी ने कि महाराज ये बताओ, मैं केवल इतना जानना चाहती हूँ कि जो राम योगियों के हृदय में रमण करते हैं, जो राम हर कण कण में रमते हैं, हर घट घट में जिनका वास है, बड़े बड़े ब्रह्मादि देवता जिनका ध्यान लगाते रहते हैं, बड़े बड़े सिद्ध संत योगीश अनेकानेक वर्ष तक तपस्या करके भी जिनको देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, जान नहीं पाते, वेद उपनिषद जिनको नेत नेत कहकर पुकारते रहते हैं, और स्वयं दिन रात जिनका नाम आप जपते रहते हो, जो आपके हृदय भवन में निवास करते हैं, क्या वही राम दशरथ नंदन बने हैं? और जब इस प्रकार से प्रश्न किया, भोलेनाथ समझ गए कि ये तो साक्षात कथा मंदाकिनी प्रस्तुत करना चाहती हैं, इस जगत में कथा रूपी गंगा को बहाना चाहती हैं। कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल लोक हितकारी, पूछन चह सैल कुमारी, कथा जो सकल जो लोक हितकारी, सोई
भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो वही प्रश्न आज पार्वती मैया भोलेनाथ से कर रही हैं। भोलेनाथ ने कहा सती के रूप में भी यही भाव तुम्हारे मन में आया था, तब भी तुम यही प्रश्न करना चाहती थी और आज भी यही प्रश्न करना चाह रही हो। पार्वती जी ने कहा महाराज तब की बात कुछ और थी, अब की बात कुछ और है। तब मैं परीक्षार्थ पूछ रही थी, पर आज मेरे मन में सचमुच जिज्ञासा है। तब मैं भगवान को मानने के लिए ही तैयार नहीं थी और उनकी परीक्षा लेने चली गई, पर आज मैं भगवान की भक्ति से परिचित हो गई हूँ, भगवान की भक्ति को जानती हूँ, इसलिए केवल आपसे जिज्ञासावश पूछ रही हूँ और ब्रह्म जिज्ञासा का विषय हो सकता है। मैं केवल इतना जानना चाहती हूँ कि जो भगवान निर्गुण निराकार है वह आखिर सगुण रूप कैसे हो सकता है, और ये निर्गुण और सगुण कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, संपर्क में हैं। जो गुण रहित वह सगुण कैसे हो सकता है, बस यही जानना चाहती हूँ। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, 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 जल ही मुपल बिलग नहीं जैसे, जल ही मुपल बिलग नहीं जैसे, जल ही मुपल बिलग नहीं जैसे। तो यही आज सती मैया प्रश्न करती हैं। तो देखिए आज पार्वती मैया कहना चाहती हैं कि भगवान केवल इतना बताओ, निर्गुण ब्रह्म जो घट घट में वासी है आखिर वह रूप धारण कैसे करके कैसे आ सकता है, वह दशरथ नंदन कैसे बना, मुझे पूरी राम कथा आप विस्तार से सुनाइए। मैं जानना चाहती हूँ कि किस प्रकार भगवान का जन्म हुआ था, किस प्रकार प्रभु लीला किए थे इस धराधाम पे और अपने भक्तों को परम आनंद दिए थे। आज जब ये प्रश्न किया, सुनते ही तो भोलेनाथ परम गदगद हो गए, बारंबार धन्यवाद कहने लगे पार्वती मैया को कि धन्य है पार्वती तुम्हारा हृदय, जो आज तुमने यह प्रश्न किया और मुझे परम आनंद प्रदान किया। और इधर जैसे ही पार्वती मैया ने राम जी की चर्चा मात्र करी, हमारे प्रभु भगवान के इतने दीवाने हैं, दीवानगी की पराकाष्ठा है भोलेनाथ। केवल नाम स्मरण होते ही राम जी का वह श्याम विग्रह उनके हृदय में प्रकट हो गया। श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद परम सुख पावा। भोलेनाथ परम आनंद में भर गए, बारंबार पार्वती जी को धन्यवाद देने लगे और एकदम से मन उनका इतना मग्न हो गया भगवान के ध्यान में कि होश ही नहीं रहा कि हम कहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए। पर अचानक से याद आया कि भाई कथा सुनानी है। और देखिए कथा वाचक को बीच की स्थिति में रह के कथा कहनी चाहिए। यदि वक्ता बहुत ज्यादा भाव में डूब जाएगा तो वाणी अवरुद्ध हो जाएगी, वाणी ही नहीं निकल पाएगी, तो कथा भी नहीं हो पाएगी। और यदि भाव में डूबा ही नहीं, बिल्कुल बाहर बाहर से कथा कह रहा है, तो वाणी में वह प्रभाव नहीं होगा, वह भाव नहीं होगा। इसलिए बीच की स्थिति में रह के कथा कहनी चाहिए ताकि कुछ भाव भी रहे और कथा भी निर्विघ्नता पूर्वक चलती रहे।
तो थोड़े क्षण के लिए तो भगवान ध्यान में चले गए थे, समाधि लग गई थी, पर फिर अपने मन को उस रस से निकाला, बाहर किया और तब सती पार्वती जी के सामने भगवान की कथा कहना प्रारंभ किए। मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर कीन, रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरने लीन। तो अब की बार हमारे भोलेनाथ के मुखार बिंदों से भगवान की दिव्य कथा प्रवाहित होने जा रही है, जिससे सारे जगत का कल्याण होने वाला है। ये हमारी पार्वती मैया हैं जो शैल कुमारी हैं, आज साक्षात कथा गंगा को धरती पर प्रकट कर रही हैं। देखिए, शैलजा का अर्थ होता है जो शैल से उत्पन्न हुई हो, पर्वत से जो निकली हो। तो पर्वत से निकलने वाली हमारी गंगा मैया हैं, जो पर्वत से निकल के पूरे भारत भूमि को अपने दिव्य पावन जल से अनुग्रहित कर रही हैं, परम पावन निर्मल बना रही हैं। और आज वही शैलजा पर्वत से उत्पन्न हुई पार्वती मैया भगवान शिव से प्रश्न करके कथा गंगा को प्रकट करना चाहती हैं। गंगा दो तरह की कही गई है, एक भगवान के चरणार बिंदों से निकली है और एक भगवान के मुखार बिंद से निकली है। तो चरणों से निकली गंगा मैया में तो हम सब रोज स्नान करते हैं, पर ये जो भगवान के मुख रूपी अरविंद से कथा गंगा निकली है, या कभी कभी और बड़े सौभाग्य से मिलती है। आज वही कथा हमारे भोलेनाथ कहने जा रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कथा कहने से पूर्व बड़े भाव से पहले अपने राघवेंद्र सरकार के नाम का मंगलाचरण कर लेते हैं। तो अब भोलेनाथ बड़े भाव से मंगलाचरण कर रहे हैं। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। भक्तवत्सल भगवान की जय हो, राजा रामचंद्र की जय हो। तो इस प्रकार भोलेनाथ मंगलाचरण करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवः सो दशरथ अजिर बिहारी। भोलेनाथ कहते हैं कि हे मंगल के भवन और संपूर्ण अमंगलों के हरने वाले, मेरे ऊपर सदा आपकी कृपा बरसती रहे। तो देखिए, मंगल भवन है हमारे भगवान श्री राम जी। तो जैसे आपके घर में बल्ब जल रहा है, प्रकाश प्रकाशित हो रहा है, तो इसका अर्थ है
कि आपके घर का कनेक्शन पावर हाउस से लगा हुआ है, तभी तो प्रकाश आपके घर तक पहुंच रहा है। क्योंकि पावर हाउस एक होता है, बिजली घर एक होता है और बिजली घर घर होता है। तो ठीक इसी प्रकार हमारे प्रभु मंगलों के भवन हैं, आनंद के धाम हैं, सुख के धाम हैं, सुख के भवन हैं। तो जब आपके हृदय में भी आनंद उमड़ने लगे, सुख उमड़ने लगे, दुख सारे नष्ट हो जाए, समझ लीजिए आप भगवान के चरणार बिंदों से जुड़े हुए हैं। यदि आपके जीवन में दुख आ रहा है, मन आपका दुखी है, तो समझ जाइए कि आप भगवान से विमुख हो गए हैं। हम दुखी तभी होते हैं जब हम भगवान के चरणों से दूर हो जाते हैं, क्योंकि भगवान के चरणों में रहने पर तो दुख कभी आ ही नहीं सकता है। इसलिए यदि आप आनंद चाहते हो तो भगवान से अवश्य जुड़े, क्योंकि जो भी भगवान से जुड़े हैं उनके एक नहीं, जन्म जन्मांतर के, युग युगांतर के, कल्प कल्पांतर के सारे दुख दोष नष्ट हो जाते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो इस प्रकार भगवान का ध्यान किया और सबसे पहले धन्यवाद दिया गौरी मैया को। गिरिजा, मैं तुम्हें बारंबार धन्यवाद देता हूँ। पार्वती मैया ने कहा कि महाराज मैंने क्या किया है? अरे मुझे जानना था, मेरी जिज्ञासा थी, मेरी इच्छा थी, इसलिए आपसे आज प्रश्न कर दिया। इसमें मैंने आपका क्या उपकार कर दिया? भोलेनाथ कहते हैं कि गिरिजा, यही तुम्हारा सबसे बड़ा उपकार है कि तुमने मुझसे भगवान के विषय में आज प्रश्न किया है। हमारी स्थिति ये है कि हमें कोई संत दिख जाए, कोई ज्योतिषी दिख जाए, कोई सिद्ध महात्मा दिख जाए तो पहुंच जाते हैं उसके पास घर गृहस्थी की चिंता लेके। महाराज हमारी बेटे की शादी नहीं हो रही है, बहू के बेटा नहीं हो रहा है, तमाम इतने प्रश्न संतों से कर डालते हैं। पर धन्य है गिरिजा मैया जो भगवान भोलेनाथ से भगवान की कथा पूछ रही हैं, इसलिए बारंबार धन्यवाद देते हैं। कहते हैं कि वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषान त्रीणि पुनाति ही वक्तारः पृच्छका स्तोत्रम तत्पाद सलिलम यथा। भगवान की कथा सुनने से, पूछने से सबका उद्धार होता है। जैसे आपने शालिग्राम भगवान को स्नान कराया, तो स्नान कराने वाला एक और उस चरणामृत को बांटने वाला एक और पीने वाले अनेक। तो जो स्नान करा रहा है और जो उसको बांट रहा है और जो पी रहा है, सबका एक साथ कल्याण हो जाता है। इसी प्रकार जो पूछ रहा है भगवान की कथा को और जो भगवान की कथा बता रहा है और इन दोनों के संवाद को जो सुन रहा है मन लगा के, इन सबका एक साथ उद्धार हो जाता है। तो आज तुमने भगवान के विषय में प्रश्न करके मेरा उपकार किया है, कल्याण किया है, इसलिए तुम बारंबार धन्यवाद की पात्र हो। धन्य धन्य गिरे राजकुमारी, धन्य धन्य गिरी राजकुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान
प्रकार बारंबार धन्यवाद दिया भोलेनाथ ने पार्वती जी को। उन्होंने कहा कि तुम्हारी जिज्ञासा है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि परीक्षा के दृष्टि से भगवान के विषय में कभी प्रश्न नहीं करना चाहिए। और जो ऐसा प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं जैसा तुमने आज प्रश्न किया है कि योगियों के मन में रमने वाले राम और दशरथ जी के यहाँ प्रकट हुए राम दोनों अलग अलग हैं क्या? तो यदि तुम्हारा ये प्रश्न है तो मैं तुम्हारे ऐसे प्रश्न की कठोर कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। ऐसी बात भी जो करते हैं, कहे सुनई अस अधम नर ग्रसे जे मोह पिशाच। ऐसा जो लोग सोचते भी हैं, मोह रूपी पिशाच से ग्रस्त जो हैं, फिर वो सीधे अधम कहलाते हैं। उन जैसा पापी, उन जैसा दुष्ट चित्त कोई नहीं हो सकता है। इसलिए कभी भी ऐसा प्रश्न नहीं करना चाहिए। 5 बार भोलेनाथ ने कहा कि मेरे योगियों के मन में रमने वाले और जगत के कण कण में व्याप्त और दशरथ कुमार राम एक ही हैं, वही राम है, वही राम है, वही राम है। 5 मुखों से 5 बार भगवान भोलेनाथ ने स्वीकार किया है। तो देखिए, भगवान भोलेनाथ परम सत्य है, सत्यम शिवम सुंदरम। कभी भी असत्य वाचन नहीं करते हमारे भोलेनाथ। परम सत्य आदि देव हैं। अच्छा, जैसे किसी को बताना हो, विश्वास दिलाना हो कि हम झूठ बोल रहे हैं कि सच, आप कैसे विश्वास दिलाओगे? आप कहोगे कि हम अपने हाथ में गंगा जल उठा के शपथ खाते हैं कि हम एकदम सत्य कह रहे हैं, और यहाँ हमारे भोलेनाथ के सिर पर ही संपूर्ण गंगा जी विराजमान है, तो भोलेनाथ तो असत्य कभी कह ही नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार भोलेनाथ ने सती पार्वती जी को समझाया कि राम एक ही हैं, पहले निर्गुण थे, वही भक्त के वश में आकर के सगुण स्वरूप बन जाते हैं। अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सोहोई। जो निर्गुण, निराकार, निर्विशेष, निरुपाधिक, निरुपम पर ब्रह्म है, वही भक्त के भक्ति के वश में होकर के सगुण स्वरूप विग्रह धारण करते हैं। और निर्गुण और सगुण में वैसा ही भेद नहीं कर सकते आप जैसा जल और बर्फ में नहीं किया जा सकता। आप यदि जल को फ्रिज में रख दें तो वही जल बर्फ में परिणित हो जाता है, और फिर उसी बर्फ को निकाल करके धूप में रख दें, फिर वही बर्फ जल में परिणित हो जाता है। तो दोनों में अंतर नहीं है, एक ही दोनों है, केवल टेम्परेचर का प्रभाव पड़ा है। लेकिन जो स्वरूप तो दोनों का एक है, तत्वतः दोनों एक हैं, पर काम दोनों का अलग अलग है। अब किसी को प्यास लगी, उसने कहा कि भाई पानी पिलाओ, और आपने ले जाकर के बर्फ का ढेला पकड़ा दिया, तो नाराज हो जाएगा कि हमें प्यास लगी और तुम हमें बर्फ पकड़ा रहे हो। तो है तो जल से ही बना हुआ वह बर्फ, पर प्यास बुझानी है तो आपको जल पीना पड़ेगा, बर्फ से काम नहीं चलेगा। ऐसे एक व्यक्ति अपनी गाड़ी लेकर के कहीं रास्ते में जा रहा था, और जब उसके टायर की हवा निकल गई तो मार्ग में जा रहे किसी व्यक्ति से पूछा कि भैया हमारे टायर में हवा नहीं है, कहीं बता दो जहाँ हवा मिल जाए। उसने कहा तुम पागल तो नहीं हो गए हो? अरे तुम्हारे अगल बगल चारों तरफ हवा ही हवा व्याप्त है, तुम हवा में ही तो खड़े हो। उसने कहा महाराज सीधे पता बताना हो तो बताओ, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। उसने कहा हमने तो सत्य बात बताई है, अब तुम्हें मानना हो तो मानो, नहीं तो आगे बढ़ो। तो आगे बढ़ा। अब जब दूसरा व्यक्ति मिला, वो तो और विद्वान, जब उससे हवा का आप पता पूछा तो कहता है कि भाई तुम्हारे शरीर के ही भीतर हवा है, बिना वायु के तुम जी ही नहीं सकते हो। उसने हाथ जोड़ लिए, महाराज हमें हवा का पता चाहिए जिससे हम टायर में हवा भरवा सके ताकि हमारी गाड़ी चल सके। तब तक तीसरा व्यक्ति मिला, उसने पता बताया कि ऐसे ऐसे चले जाओ, दुकान पे मिल जाएगी।
तब दुकान पे गया, फिर उसके बाद यंत्र से अपनी गाड़ी में टायर में हवा भरवाया। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है, हवा तो चारों जगह व्याप्त है, उसके शरीर में भी भरी हुई है, चारों तरफ इधर उधर अगल बगल सर्वत्र हवा व्याप्त है, सर्वत्र वायु व्याप्त है। पर क्या उस वायु के ज्ञान हो जाने से उसका काम बना? बिल्कुल नहीं बना। यदि आपको अपना काम बनाना है तो उसी साकार यंत्र के द्वारा हवा को टायर में डालना पड़ेगा, तब जाके आपका काम बनेगा। इसी प्रकार भगवान कण कण में व्याप्त है। दुनिया का ऐसा कोई कण नहीं जहाँ हमारे प्रभु ना हो। विनाच्युतात् वस्तु तराम नवाच्यम स एव सर्वम परमार्थ भूतः। विराट से विराट, सूक्ष्म से सूक्ष्म, हर वस्तु में भगवान व्याप्त है, कण कण में। पर जो आंखें भगवान की रूप की दीवानी हैं, जो आंखें भगवान का वह दिव्य स्वरूप देखना चाहती हैं, वो आंखें भगवान के ज्ञान से नहीं तृप्त होंगी। उन्हें तो भगवान का दर्शन चाहिए। तो वही प्रभु अपने भक्तों के लिए, अपने भक्तों के प्रेम को बढ़ाने के लिए निर्गुण से सगुण रूप में अवतरित होता है। यदि आप विचार करें तो पाएंगे कि वह भगवान ऐसा सद्गुणी है कि जिसके पैर भी नहीं है पर फिर भी चलता है, आंख नहीं है फिर भी देखता है, मुंह नहीं है फिर भी सारे जगत के रसों का भोगता है, वाणी नहीं है फिर भी सबसे सुंदर वक्ता है। ऐसे हैं भगवान। पर वही भक्ति के वशाद सगुण स्वरूप धारण करते हैं और ऐसा रूप बनाते हैं कि जिन आंखों ने एक बार उन भगवान का स्वरूप दर्शन कर लिया, फिर उनकी आंखें जगत के विषय में कभी नहीं फंसती हैं। बिनु पग चलाए सुनाई बिनु गाना, कर बिनु करम करई विधि नाना। बिनु पद चलाई सुनाई बिनु गाना, कर बिनु करम करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, आनन रहित सकल रस भोगी। बिनु पानी बकता बड़े जोगी, बिनु पानी बकता बड़े जोगी। बिनु पद चलाई सुनई बिनु गाना, कर बिनु करम करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु पानी बकता बड़े जोगी, बिनु पानी बकता बड़े जोगी। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो ये गोस्वामी जी ने यहाँ पर ईशावास्य उपनिषद को प्रकट कर दिया है, जिसमें भगवान का दिव्य लक्षण बताया गया है। बिना पैर के भी चलता है, बिना कान के भी सुनता है, और तो और चींटी के पद नूपुर बाजे वो भी मालिक सुनता है। आप जरा कल्पना करें, चींटी कितनी छोटी सी होती है, और इतनी नन्ही सी चींटी, और इसके पैर कितने नन्हे से होते होंगे, और उस नन्हे से पैर में जब नूपुर पहनती है, कितना छोटा सा नूपुर होगा। और जब वह नूपुर पहन करके नृत्य करती है भगवान को रिझाने के लिए, तो हमारी सरकार उस स्वर को भी सुन लेते हैं कि हमारे
लिए यह कितना सुंदर नृत्य कर रही है। कहने का तात्पर्य है भगवान सूक्ष्म से भी सूक्ष्म श्रवण कर सकते हैं, उनकी शक्ति का कोई आकलन नहीं कर सकता है। जब बाली भगवान के गोद में पड़ा था तो उसे समझाने लगे, भगवान तुम्हारी पत्नी ने कितनी बार तुझे समझाया था कि सुग्रीव से बैर मत मोल लो, क्योंकि वह सुग्रीव साक्षात राम जी की शरण में है और मेरी शरण में जानकर भी तुमने उसके साथ वैर किया, युद्ध करने चले आए। नारी सिखावस करस ने काना, मूड तो ही अतिशय अभिमाना। सुनते ही बाली भौचक के हो गए कि यह बात तो हम पति पत्नी एकांत में कर रहे थे कि, लेकिन ये कहाँ कान लगाए खड़े थे। ये बातें उन्होंने कहाँ से समझ ली, कहाँ से सुन ली। समझ गया कि ये तो साक्षात परब्रह्म है, साक्षात भगवान है, इतनी अनंत शक्ति इसमें इनमें है। तो इस प्रकार हमारे प्रभु निर्गुण निराकार हैं, लेकिन वही सगुण बनते हैं, दशरथ नंदन बन के जन्म लेते हैं, भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं। देखिए, भोजन वही करना चाहिए जो रुचिकर हो और हितकर भी हो। कई कई भोजन ऐसे होते हैं हमें पसंद तो खूब होता है लेकिन हितकर नहीं होता है। जैसे समोसा, समोसा हमें पसंद खूब होता है, आपने जा करके बाजार में 2-4 समोसा खा लिया और कुछ ज्यादा खा लिया, पेट खराब हो गया, क्योंकि रुचिकर तो है पर हितकर नहीं है। और कई कई भोजन ऐसा होता है जो हितकर होता है, रुचिकर नहीं होता है। जैसे डॉक्टर ने मना कर दिया आपको सारे मसाले तेल इत्यादि खाने के लिए, तो आप पानी जैसी दाल खा रहे हो और रोटी के फुलके खा रहे हो। पसंद तो बिल्कुल नहीं आ रही है पर हितकर है, इसलिए जबरदस्ती खाना पड़ रहा है। तो जो रुचिकर हो और हितकर हो ऐसा भोजन यदि आपको मिल जाए तो आनंद आ जाए। तो ठीक इसी प्रकार निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म इसी प्रकार बताए गए हैं। हमारे जब प्रभु सगुण साकार विग्रह में आते हैं तो वो हमारे लिए रुचिकर और हितकर हो जाते हैं, और जब निर्गुण निराकार रूप में रहते हैं तो ना रुचिकर रहते हैं ना हितकर रहते हैं, क्योंकि हमारा ध्यान उनमें लग ही नहीं सकता है। भगवान जानते हैं हमारी इतनी छोटी बुद्धि है कि हम उस तत्वतः ज्ञान को समझ नहीं सकते हैं, इसलिए फिर भगवान दिव्य लीला विग्रह स्वरूप बना करके आते हैं, चरित्र करते हैं धरती पर, और जब संतों के द्वारा वह चरित्र भगवान का गाया जाता है तब हम सुन सुन के अपना उद्धार कर लेते हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इस प्रकार पार्वती जी ने कहा कि महाराज वही तो मैं जानना चाहती हूँ, नाथ धरई नर तन के हेतु भगवान मनुष्य शरीर धारण क्यों करते हैं। तो 14 प्रश्न यहाँ पर पार्वती मैया ने भोलेनाथ से किया है, और सारे प्रश्नों में केवल एक ही उद्देश्य है उनका कि भगवान का जन्म किस लिए धराधाम पर होता है। उन्होंने कहा महाराज मैं सब विस्तार से सविस्तार सुनना चाहती हूँ। सीता जी ने राम जी का वरण कैसे किया, राम जी ने वन में भ्रमण कैसे किया और सीता जी का हरण कैसे हुआ, फिर विभीषण और सुग्रीव का शरण कैसे हुआ, फिर रावण का मरण कैसे हुआ, समुद्र से तरण कैसे हुआ, सब सविस्तार से सुनना चाहती हूँ। तो अब भगवान भोलेनाथ गौरी मैया को वह मंगलमय दिव्य कथा सुनाने जा रहे हैं। भगवान ने कहा कि भगवान के अवतार के कितने कारण होते हैं ये तो कोई बता नहीं सकता। राम जन्म कर हेतु अनेका और परम विचित्र एक ते एका, हरि अवतार हेतु जय होई, इद मिथम कही जात न सोई। भगवान का अवतार किस कारण से क्यों होता है ये कोई बता नहीं सकता है, लेकिन फिर भी सबसे मूल कारण तो यही है, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा। यही बात गीता में भी भगवान बताते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो यही बात हमारे भोलेनाथ भी बता रहे हैं पार्वती जी को कि जब जब धर्म की हानि होती है
धर्म का ह्रास होता है, भक्तों का अकल्याण होता है, तब तब वही कृपा निधि प्रभु अवतार लेते हैं और दुष्टों का विनाश करते हैं, भक्तों का उद्धार करते हैं। और मुख्य मुख्य 5 प्रकार के कारण बताए हैं जिस कारण से भगवान का जन्म हुआ। सबसे पहला कारण बताया कि जय और विजय भगवान के 2 द्वारपाल थे और 5 कुमार सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार एक बार जब वैकुंठ धाम में गए भगवान नारायण प्रभु का दर्शन करने के लिए, तो देखने में 5 वर्ष के बालक दिखाई देते हैं। तो जय और विजय नाम के द्वारपाल ने इनको रोक दिया वहीं पर, और जैसे ही रोका तो इतना क्रोध आया कि हमको भगवान के दर्शन करने से रोकते हो, इसलिए मैं श्राप देता हूं कि तुम सब 3 जन्म के लिए राक्षस हो जाओ। भयंकर श्राप दे दिया। द्वारपाल हर के प्रिय 2 जय और विजय जान सबको, और विप्र शाप ते दोनों भाई। ब्राह्मण के श्राप से ग्रस्त होकर 3 जन्मों के लिए राक्षस बने, फिर उन्हीं का उद्धार करने के लिए भगवान ने अवतार लिया। एक कारण यह भी भगवान के अवतार का माना जाता है। भगवान अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं, जय और विजय उनके प्रिय पार्षद हैं। भगवान ने सोचा कि यदि हमारा कोई अपना होता है जिसकी पूरी जिम्मेवारी हमारे ऊपर होती है, और यदि वह कोई गलती कर देता है तो उसकी गलती हमारी गलती मानी जाएगी। हमने किसी कुत्ते को पाला और वह कुत्ता किसी को काट लिया तो फिर उसका दंड हमें भुगतना पड़ेगा। तो ठीक इसी प्रकार नारायण प्रभु कहते हैं कि जय और विजय मेरे पार्षद हैं और इन्होंने ब्राह्मण का अपमान किया है। इसका अर्थ है कि यह कमी मेरे द्वारा की गई है, इसका अपराधी मैं हूं। तो ये 3 जन्म के लिए राक्षस बनेंगे तो मैं 4 बार अवतार लेकर इनका उद्धार करूंगा। इस प्रकार पहला कारण भगवान के जन्म का ये रहा। और दूसरा कारण बताते हैं कि जलंधर नाम की दैत्य की पत्नी थी वृंदा जी, और वृंदा परम पतिव्रता थी, पर ये जलंधर इतना दुष्ट था कि सारी दुनिया को अपने बल के त्रास से त्रासित कर रहा था। सबने कहा कि इसका उद्धार तभी हो सकता है जब इसकी पत्नी का पातिव्रत भंग हो जाए। तो भगवान ने देवताओं का कल्याण करने के लिए छद्म वेश धारण करके छल से उसका व्रत भंग किया, और जैसे उसका पातिव्रत नष्ट हुआ तो जालंधर का वध हो गया। तो छल कर टारे सुतास व्रत हरि सुर कारज कीन, और जब ते जाना मरम तब श्राप कोप कर दीन। भगवान को भयंकर श्राप दे दिया कि तुमने मेरा व्रत नष्ट किया है, इसलिए मैं भी तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम भी मनुष्य अवतार लोगे और इसी तरह पत्नी के विरह में व्याकुल रहोगे। तो भगवान ने उसके श्राप को स्वीकार करके अवतार लिया। तो ये भगवान के अवतार का दूसरा कारण रहा। अब तीसरा कारण बहुत महत्वपूर्ण है भवानी, यह बात तुम विशेष ध्यान से श्रवण करना। तो तीसरा कारण बताते हैं कि नारद श्राप दीन एक बारा और कलप एक तिहि लगी अवतारा। एक बार नारद मुनि ने भगवान को श्राप दिया तो नारद मुनि के श्राप के वजह से भगवान का अवतार हुआ। और सुनकर तो पार्वती मैया एकदम आश्चर्यचकित रह गई कि नारद मुनि जो साक्षात भगवान नारायण के इतने प्रिय भक्त हैं, नारद मुनि से कैसे अपराध हो गया, उन्होंने कैसे भगवान को श्राप दिया, इस पर तो हमें विश्वास ही नहीं होता है। शिव जी ने कहा देवी ये आपकी बात है, आप सोच रही हो नारद जी बड़े भक्त हैं, बड़े ज्ञानी हैं, पर मैं तो कहता हूं कि जिसे रघुनाथ जी जिस समय जैसा कर दे, जैसा नचा दे कठपुतली की तरह, वह वैसा ही नाच पड़ता है। कोई यदि अपने आप को बहुत ज्यादा गुणवान समझने लगे, ज्ञानवान समझने लगे,
अपने आप को बहुत ज्यादा श्रेष्ठ समझने लगे, सर्वगुण संपन्न मानने लगे, तो हमारे प्यारे प्रभु जो सूत्रधार हैं और तुरंत जैसे सूत्र तोड़ देते हैं तो औकात समझ में आ जाती है कि हम क्या थे, भगवान की कृपा ने हमें क्या बना रखा था। तो इसलिए पार्वती मैं तो कहता हूँ कि हमारे श्री सीताराम जी की शरण सदा लेनी चाहिए कि प्रभु हम तो आपके दास हैं, जो भी हैं आपसे ही हैं, जैसा है आपसे ही हैं। इसलिए हमेशा कृपा बनाए रखना, जिस हाल में रखोगे, जिस अवस्था में रखोगे, तुम्हारा नाम जपते जपते हम परम आनंद में जीवन यापन करेंगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आइए बड़े भाव से हम सब भगवान श्री सीताराम जी से यही प्रार्थना करते हैं। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, गाहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, गाहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे
तो जब ये बात कही, नारद श्राप दीन एक बारा, कलप एक लगी तेहि अवतारा। नारद जी के श्राप से एक भगवान को अवतार लेना पड़ा था मनुष्य रूप में। सुनते ही पार्वती मैया परम आश्चर्यचकित हो गए। गिरिजा चकित भय सुनि बानी, गिरिजा चकित सुनि बानी, गिरिजा चकित भय सुनि बानी, नारद भगत पुनि ज्ञानी, नारद भगत पुनि ज्ञानी। तो गिरिजा जी परम आश्चर्य में भर गए। उन्होंने कहा कि हम तो जानते हैं कि नारद जी भगवान नारायण प्रभु के कितने बड़े भक्त हैं, इष्ट देव नारायण प्रभु नारद जी के हैं, और ऐसे नारद जी को मोह कैसे हुआ, उन्होंने भगवान को श्राप कैसे दिया। यह प्रसंग मोहि कहो पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। क्योंकि इतने विद्वान संत के मन में मोह, क्रोध, लोभ, यह सब दुर्गुण उत्पन्न होना कितने क्लेश की बात है, खेद की बात है। मेरा मन विश्वास नहीं करता कि नारद जैसे संत के हृदय में ऐसे दुर्गुण प्रकट हो सकते हैं। पार्वती जी को विश्वास नहीं हो रहा है। कहते हैं कि दुनिया में जितने भी संत हुए हैं, जिन्होंने भी भगवान के दर्शन पाए हैं, उन सब पर नारद जी की कहीं ना कहीं से कृपा अवश्य रही है। हमारे प्रहलाद जी यदि भगवान के इतने पक्के भक्त बने तो यह नारद जी की कृपा थी, क्योंकि मातृ गर्भ में नारद जी को गुरु माना था और वहीं से भगवत प्रेम की शिक्षा प्राप्त करी थी। हमारे ध्रुव जी ने यदि इतनी कम अवस्था में भगवान को प्रकट कर लिया तो इसमें भी नारद जी की ही कृपा है, क्योंकि नारद जी ने उन्हें गुरु बनकर शिष्यवत मंत्र दीक्षा दी थी और उसी मंत्र से भगवान प्रकट हुए थे। तो नारद जी इतने श्रेष्ठ संत हैं और आज उनके मन में इतने बड़े दुर्गुण, जो संत सारे दुनिया के दोषों का हरण करते हैं, आज उनके मन में काम क्रोध कैसे प्रकट हो गया, यह सब मैं विस्तार से आपसे श्रवण करना चाहती हूँ। बोले सभय महेश तब ज्ञानी मोह न कोय, जहि जस रघुपति कराहि जब, सो तस तेहि छन होय। बोले बेहसी महेश तब, हमारे भोले बाबा मुस्कुराकर हंसते हुए बोले, पार्वती जी ये हमारे परम लीलाधारी भगवान की लीला है। भगवान सूत्रधार है ना, सबको कठपुतली कर जैसा नाच रहा है, इसमें हमारे प्रभु की ही कृपा है। और नारद जी ने गलती केवल इतनी कर दी थी कि उन्होंने अपनी कृपा मानना स्वीकार करना प्रारंभ कर दिया था, और जब हम अपनी कृपा मानने लग जाते हैं तभी हमारा पतन होता है, तभी हम में ऐसे दोष प्रकट हो जाते हैं। और जब तक हम भगवत कृपा का सहारा लेके चलते हैं तब तक बड़े बड़े विघ्नों के ऊपर निर्विघ्नता पूर्वक पैर रख के चले जाते हैं। भगवान अपने दासों को गोद में उठा के चलते हैं ताकि उन्हें कोई कष्ट न हो, पर जब हम भगवत कृपा को पीछे छोड़ के अपनी कृपा मानने लग जाते हैं तभी हमारा नुकसान होता है। तो एक बार की बात है, पार्वती नारद जी जो भगवान के इतने बड़े भक्त हैं, निरंतर नारायण नारायण रटते रहते हैं मुखार बिंदों से। एक बार वो हिमाचल की तरफ गए और हिमालय पर्वत पर
श्रेष्ठ सुंदरता देखी, परम पावन सुंदर रमणीय गुफा का दर्शन किया, तो आज नारद जी का मन परम आनंदित हो गया। एकास्मिन् समये विप्रा नारदो मुने सतमः ब्रह्मपुत्रो कदा नेता तपोधमा मनयाद दे तपोधम मन आदधे। तो उन्होंने इतना सुंदर हिमालय पर्वत पर गुफा का दर्शन किया। हिमगिरि गुहा एक अति पावन, वह समीप सुरसरी सुहावन, और आश्रम परम पुनीत सुहावा, देख देव ऋषि मन अति भावा। हिमगिरि शैल गुहा काचित एका परम पावनी, यत् समीपे सुर नदी सदा वहति वेगतः। उस आश्रम के पास सुंदर गंगा जी प्रवाहित हो रही थी, और ऐसी दिव्य नदी का दर्शन किया और इतना सुंदर वातावरण देखा, तो आज नारद जी का मन परम आनंदमय हो गया। उनके मन में इच्छा जागी कि आज हम यहाँ पर तपस्या करेंगे और भगवान का ध्यान लगाएंगे। तो नारद जी को तो श्राप लगा हुआ है कि इनका चरण कहीं भी एक जगह टिकता नहीं है, हमेशा चलते रहते हैं, भागते रहते हैं। पर आज वह श्राप भी बाधित हो गई, ऐसा भगवान के दिव्य प्रेम में इनका मन लग गया। बड़े भाव से प्रसन्न मन से तपस्या करने लगे नारद मुनि। पर तपस्या करते इंद्र ने इनका दर्शन किया, और जैसे इंद्र ने दर्शन किया उसके मन में हुआ कि ये नारद जी इसलिए तपस्या कर रहे हैं ताकि स्वर्ग का साम्राज्य प्राप्त कर सके। यहाँ पर तो गोस्वामी तुलसीदास जी इंद्र के इस बात पर, इस व्यवहार पर, इस सोच पर, इस विचार पर इंद्र की चुटकी लेते हुए उसे एक रूपक देते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि जैसे एक कुत्ता जो हड्डी खा रहा था, देखिए हड्डी तो सूखी होती है और कुत्ता वही खाता रहता है, और उसके दांतों से ही रक्त प्रवाहित होने लग जाता है, और जब दांतों से ही रक्त निकलता है और वही रक्त का आस्वादन करता है तो उसे लगता है कि हड्डी में स्वाद आ रहा है। और वही सूखी हड्डी खाते खाते किसी सिंह का दर्शन हो गया, तो डर के मारे हड्डी को मुंह में दबाया और भाग चला। उसे डर लगा कि कहीं ये सिंह हमारी हड्डी छीन ना ले। अरे सिंह तो बलिष्ठ है, उसके अंदर इतनी ताकत है, इतना सामर्थ्य है, उसे जब भूख लगेगी वह अपने पराक्रम से, अपने पौरुष से शिकार करके तब खाएगा। वो तुम्हारी इस सूखी हड्डी के लिए क्यों भागेगा? पर कितनी छोटी सोच उस कुत्ते की है, आज वही सोच इंद्र की भी हो गई है। इंद्र के मन में ऐसा भाव जग रहा है कि ये नारद जी हमारे इंद्र पद को प्राप्त करने के लिए ऐसा घोर तपस्या कर रहे हैं। छीन ले जन जान जड़ तिमे, सुरपति ही न लाज। उस इंद्र को लाज नहीं आई ऐसी बात सोचते हुए मन में भय उत्पन्न हुआ। कामदेव का आह्वान किया और कह दिया कि सीधे जाओ और नारद मुनि की तपस्या को भंग करो। कामदेव तपस्या भंग करने के लिए आया, पूरा प्रयास करके पूरा बल लगा के देख लिया, पर नारद जी का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। नारद जी की तपस्या खुली, कांप गया कामदेव, कदाचित मैंने तो इनका कुछ नहीं बिगाड़ा, यदि मुनि के मन में क्रोध हो गया, इनका मूड खराब हो गया तो हमारा काम तो तमाम कर देंगे। तो इस पर भयउ न नारद मन कछु रोसा, और कही प्रिय वचन काम परितोषा।
नारद जी के मन में कोई क्रोध नहीं आया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, चलो ठीक है, हमने तुम्हें क्षमा कर दिया। देखकर तो कामदेव परम गदगद हो गया। धन्य है आप जैसे संत, मैंने आपकी तपस्या में विघ्न डाला पर आपने मुझे श्राप तक नहीं दिया, कोई आक्षेप तक नहीं लगाया। और नाय सिर चरणों में प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया, आज्ञा लिया। गयो मदन तब सहित समाजा। फिर कामदेव अपने सहायकों के साथ इंद्र के पास पहुंचा, सारी घटना को सुनाया। सुन सुन के देवता लोग हर्षित हो गए कि धन्य है हमारे भगवान की कृपा जो अपने भक्तों की सदा रखवाली किया करते हैं। आज यदि नारद जी ने काम पर विजय पाई है, क्रोध पर विजय पाई है, तो ये साक्षात हमारे भगवान की कृपा है, प्रभु की कृपा है जो नारद जी की सदा रक्षा करते हैं। पर इधर नारद जी ने जैसे ही अपने ऊपर विचार किया, उन्होंने सोचा कि हमें क्रोध भी नहीं आया, काम को भी हमने जीत लिया, मतलब हम काम क्रोध विजयी हो गए, इतने बड़े विजेता हम। नारद जी के मन में अहंकार हो गया, जिता काम अहमित मन माही। कामा जयम मुनिम मत्वा गर्वितो भून् मुनीश्वर वृथैवा विगता हरि माया विमोहिता, हरि माया विमोहिता। तो मन में अहंकार पैदा हो गया, जिता काम अहमित मन माही। अहंकार में भर के नारद जी, वारे हम इतने बड़े विजयी कि हमने काम पर भी विजय पाई, क्रोध पर भी विजय पाई, हमसे बड़ा विजेता तो कोई हो नहीं सकता। अब जरा विचार करिए, ये कहानी नारद जी की नहीं, ये सब कहानी हमारी ही है। अच्छा, आपने देखा होगा गर्मियों के दिन में इतने कीड़े मकोड़े मच्छर नहीं दिखाई देते, पर जैसे ही बरसात हो जाती है तो तमाम प्रकार के भयंकर कीड़े मकोड़े, सर्प, बिच्छू इत्यादि मच्छर सब प्रकट हो जाते हैं। तो गर्मियों में ये सब नहीं थे, पर बरसात में सारे के सारे बाहर निकल आए, पैदा हो गए। तो क्या बरसात ने बरसाई है? नहीं, ये पहले से ही थे, जमीन में छिपे हुए थे। पर आज जब समय अनुकूल मिला, तरावट आई, मौसम सही मिला, तो सीधे सबके सब बाहर निकल आए। गर्मियों में गर्मी के डर के मारे धरती में गहराई में छिप कर रहते थे, पर आज बरसात हुई, तरावट आ गई, मौसम अनुकूल हो गया, तो सारे के सारे कीड़े मकोड़े निकल आए। ठीक इसी प्रकार दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके हृदय में काम, क्रोध, मद, लोभ, छल, कपट इत्यादि दुर्गुण ना भरे हो। ऐसा कोई हृदय नहीं है जिसमें ये दोष ना हो। हर हृदय में सारे के सारे दोष भरे रहते हैं, पर किसी के प्रकट रहते हैं और किसी के छिपे हुए रहते हैं। जिसका मौसम अनुकूल हो गया उसका प्रकट हो जाता है, और जिसका मौसम नहीं मिला उसका छिपा रहता है। तो आप एक काम करो, मौका ही मत दो इन्हें निकलने का। जब बारिश हुई तब ये कीड़े मकोड़े धरती से बाहर निकले। इसी प्रकार जब हम मौका दे देंगे तब हमारे काम, क्रोध, मद, लोभ हमारे हृदय से प्रकट हो जाएंगे, और जब ये प्रकट हो जाएंगे तो अहंकार इतना भयंकर हो जाएगा, और अभिमानी व्यक्ति हमेशा पतित होता है, उसका तो उद्धार किसी कल्प में नहीं हो सकता। तो देखिए, हर रोग किसी ना किसी कुपथ्य से बढ़ता है। जैसे आपको डायबिटीज है, डॉक्टर ने मना कर दिया कि मीठा बिल्कुल मत खाना, मीठा खाओगे तो डायबिटीज बढ़ जाएगी। तो कुपथ्य है डायबिटीज के लिए मीठा। तो ठीक इसी प्रकार अहंकार के लिए कुपथ्य है प्रशंसा। किसी की प्रशंसा कर दो तो वह व्यक्ति अपने आप अहंकार में भर जाएगा।
किसी को अहंकारी बनाना है तो मात्र आपको केवल प्रशंसा करना है। और इधर नारद जी भी यही बात सोच रहे हैं। उन्होंने भी सोचा कि हमने इतना बड़ा काम किया है भाई, हमने काम क्रोध जीता है, पर अभी तो हम अकेले में जीते, इसका लाइव टेलीकास्ट तो हुआ नहीं कि पूरी दुनिया देख ले। आखिर पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए कि हम कितने बड़े विजेता हैं। तो नारद जी ने सोचा किसी के पास जाया जाए। और अभिमानी व्यक्ति की एक सबसे बड़ा लक्षण है कि वह जब भी बैठेगा तो समाज में ही बैठेगा, अकेले बैठना पसंद नहीं करेगा। और बड़े लोगों के साथ नहीं, केवल अपने से छोटे, क्योंकि यदि श्रेष्ठ जनों के साथ बैठेगा तो उन जनों के साथ इसको शिष्टाचार व्यवहार करना पड़ेगा। अपने से श्रेष्ठ हैं तो उनको प्रणाम करना पड़ेगा, तमाम प्रकार के शिष्टाचार। लेकिन जो अपने से छोटे हैं वो इसके मुख पर इसकी प्रशंसा करेंगे तो प्रशंसा सुन सुन के बड़ा प्रसन्न हो जाता है। तो अभिमानी व्यक्ति हमेशा अपनी प्रशंसा सुनना चाहता है, चाहे सच्ची हो चाहे झूठी। तो हमारी आदत है, डॉक्टर ने मना किया है मीठा मत खाना, रसगुल्ला मत खाना, डायबिटीज बढ़ जाएगा, लेकिन हम जबरदस्ती खाएंगे क्योंकि आदत है। तो नारद जी ने भी सोचा कि किसी को यह खबर सुनाया जाए। सबसे पहले नंबर पे याद आए भोलेनाथ। नारद जी ने सोचा कि भोलेनाथ को आजकल सब लोग कामारी कहते हैं, कामदेव को भस्म किया है, तो मैं भी उनके पास जाके अपनी यह विजय गाथा सुनाऊंगा। मैं भी तुम जरा बताऊं कि हम भी तुम्हारी टक्कर में हैं, तुम भी कामारी हो तो हम भी कामारी हैं, और तो और टक्कर की बात छोड़ दो, तुमसे 2 हाथ और आगे हैं, क्योंकि तुमने तो काम को जीता है, हमने तो काम के साथ साथ क्रोध को भी जीता है। आखिर तुम्हें तो क्रोध आ ही गया था, क्रोध में भर करके कामदेव को भस्म किया था, पर हमने तो काम को भी जीता और क्रोध को भी जीता, मतलब तुमसे भी आगे, तुमसे भी श्रेष्ठ हो गए हैं हम, इतने बड़े विजयी। तो नारद जी के पास अब इतना ज्यादा अहंकार हो गया कि अहंकार में इतने भ्रमित हो गए, सारी विद्या सारा ज्ञान गायब हो गया। और उसी अवस्था में भोलेनाथ के पास चल दिए। भोलेनाथ के पास गए और जैसे ही भोलेनाथ ने दूर से दर्शन किया नारद जी का, तो परम गदगद हो गए कि आज संत के दर्शन हुए हैं। और भाई अब नारद जी तो भगवान के परम भक्त, कुछ इनसे कथा सुनेंगे, कुछ इनको सुनाएंगे। पर नारद जी जैसे ही आए, भोलेनाथ ने कुशल क्षेम पूछी और कहा कि नारद जी कुछ भगवान की बढ़िया कथा आप सुनाओ। और नारद जी तैयार तो खड़े ही थे, सुमार चरित शंकर ही सुनाए, अब अति प्रिय जान महेश सिखाए। और जैसे ही भगवान ने पूछा कि राम कथा सुनाओ, तो हमारे नारद जी ने मार कथा सुनाई, उल्टी। सुनते ही भोलेनाथ का तो मन एकदम खिन्न हो गया, उदास हो गया। उन्होंने समझ लिया नारद जी रोगी हो गए हैं। जैसे कोई किसी रोग से गुजर जाता है, उसके लक्षण से वाकिफ होता है और दूसरे में वह लक्षण देखता है तो उसे समझा देता है, भाई इस रोग से हम गुजरे हैं, यह लक्षण हमने भी देखे, इसलिए तुम में भी दिख रहे हैं, तो हम तुम्हें पहले से ही सचेत कर दे रहे हैं, संभल जाओ, अभी भी वक्त है। तो शिव जी ने देखा कि यही एक बार रोग हम में भी हुआ था। हमने भी जब कामदेव को भस्म किया तो नारायण प्रभु से कह बैठे कि प्रभु अब तो हमने काम को जला ही डाला है, आप हमें मोहिनी रूप दिखाई दो। देखो चिंता मत करो, हमने काम को भस्म कर दिया है। तो नारायण प्रभु ने कहा संभाल पाओगे? भोलेनाथ ने कहा आप दिखाओ तो सही पहले। तो जो भगवान ने मोहिनी रूप दिखाई, भगवान इतने पागल हो गए, इतने बेसुध हो गए कि मोहिनी भगवान के पीछे पीछे भागते रहे। यह शिव पुराण में वर्णन आता है इस प्रसंग का। तो शिव जी ने सोचा कि हम ईश होके, आदि देव होके जब भगवान के उस माया से नहीं बच पाए तो ये नारद जी कैसे बच पाएंगे। तो नारद जी को बारंबार भोलेनाथ समझाने लगे कि नारद जी इस रोग से हम गुजर गए हैं, इसलिए आपको समझाते हैं
ऐसी गलती कभी भी ना करना जीवन में कि आपने अपने बल पर काम पर विजय पाई है, क्रोध पर विजय पाई है। ते तात नारद प्राज्ञ धन्यस्त्वं शृणु मद्वचा। वाच्यमेवं न कुत्रापि हरेरग्रे विशेषता, हरेरग्रे विशेषता। भोलेनाथ कहते हैं साश में हम तो विशेषेण मम प्रियतमो भवान। भोलेनाथ कहते हैं कि आप मेरे अत्यंत प्रिय हैं, क्योंकि विष्णु भक्तो यतस्त्वं में, तुम साक्षात विष्णु भगवान के भक्त हो, इसलिए मेरे परम हृदय के टुकड़े जैसे हो। मैं तुम्हें समझा कर कहता हूँ नारद, बार बार विनवो मुनि तो ही, मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ और आपको समझाता हूँ। जिस प्रकार से आपने यह कथा हमें सुनाई है, वैसे उस प्रकार से कभी भी नारायण प्रभु के आगे मत कह देना। अब ये बात सुन के तो नारद जी के मन में बड़ा क्लेश हुआ, खेद हुआ कि भगवान आप ऐसे कैसे बोल सकते हो। आखिर मैं भगवान का इतना बड़ा भक्त हूँ और मेरी इस विजय गाथा को सुनकर मेरे सरकार कैसे नहीं सुनेंगे, क्यों नाराज होंगे। आप ऐसा कैसे कह सकते हो। जब नारद जी ने अपनी कथा सुनाई तो शिव जी ने कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दी। अब बार बार नारद जी उनका मुख देख रहे हैं कि महाराज आपको हमारी कथा पसंद नहीं आई क्या। और एक कथावाचक दूसरे कथावाचक से विशेष यह अपेक्षा किया ही करता है। भोलेनाथ भी दिव्य भगवान के गुणगणों का गायन करने वाले और नारद जी भी गुणगणों का गायन करने वाले। तो नारद जी देख रहे हैं कि भोलेनाथ कोई तो प्रतिक्रिया दे, पर भोलेनाथ कुछ कहते ही नहीं। उन्होंने कहा कि नारद जी बस मेरा आग्रह आपसे केवल इतना है कि भगवान के सामने इस शैली में कथा मत सुनाना। कथा तो आपकी बड़ी सुंदर है, भगवान की बड़ी कृपा है, पर शैली इतनी सी इसमें कमी है। जो आपने यह कहा कि हमने काम क्रोध पर विजय प्राप्त करी है, बस आप इसी में यदि भगवान की कृपा को भी जोड़ देते तो आपका उद्धार हो जाता, कल्याण हो जाता, फिर आपका पतन किसी कल्प में नहीं हो सकता था। तो दुनिया में यही शिक्षा हमें लेना चाहिए कि हमें किसी का सहारा मिले या ना मिले, पर भगवान की कृपा का सहारा अवश्य मिलता रहे। क्योंकि आज हमें जो भी औकात है यह हमारे सरकार की ही कृपा है। वाणी कुछ बोल रही है तो ये भगवान की कृपा है। हमारे शरीर के अंग प्रत्यंग जो भी क्रियान्वित हैं, क्रियाशील हैं, सब भगवान की ही दया का बल है, कृपा का फल है। और यदि हम अपनी कृपा मानने लगे, अपनी महिमा मानने लगे, तो हम जैसा मूर्ख कोई नहीं होगा। इसलिए दुनिया का सहारा छोड़ के भगवत कृपा का सहारा जिंदगी में लेना चाहिए, ताकि हमारा परम उद्धार हो जाए। आइए बड़े भाव से अपने प्यारे प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं कि सरकार इस दुनिया की कृपा मिले ना मिले, पर आपकी कृपा अवश्य मिलती रहे, नित्य निरंतर तैलवत धारा के रूप में, ताकि हमारा उद्धार हो जाए। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा
बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो जीवन में हमेशा भगवत कृपा को मानना चाहिए और स्वीकार करना चाहिए कि हमें जो भी सामर्थ्य है, हमें जो भी बल है, वह हमारे भगवान का बल है, भगवान की कृपा है। और यदि आप भगवान की कृपा को किनारे कर दो तो अभिमान का ऐसा राक्षस हमें ग्रस लेता है कि फिर साक्षात भोलेनाथ भी रक्षा नहीं कर सकते उसकी। और यही हाल हुआ नारद जी का। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, साक्षात भोलेनाथ जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, सारे ब्रह्मांड के गुरुओं के भी गुरु हैं, ऐसे शिव साक्षात नारद जी को समझा रहे हैं कि बार बार बिनवो मुनि तो ही जिम यह चरित सुनायो मोही, तिम जन हरे ही सुनायो कबहू। इस शैली में तो भगवान को कभी भी यह कथा मत सुनाना। नारद जी को मना कर दिया भोलेनाथ ने, पर नारद जी ने उल्टा अर्थ लगा दिया। उन्होंने सोचा नारद जी, शिव जी इसलिए हमको मना कर रहे हैं कि इन्हें ईर्ष्या होने लगी, हमसे जलन होने लगी। प्रायः कोई हमसे आगे बढ़ जाता है तो हमें जलन होने लगती है कि ये हमसे श्रेष्ठ कैसे निकल गया, आगे कैसे निकल गया। आज तक पूरी दुनिया इनको कामारी मानती रही और आज के बाद से हमको मानेगी, इनसे श्रेष्ठ मानेगी, इसलिए जलते हैं और हमको मना कर रहे हैं कि आप भगवान को यह कथा मत बताओ। नारद जी ने उधर तो कहा कि चलिए ठीक है, आपकी आज्ञा है तो नहीं बताएंगे, पर मन में कुछ और ही भाव लिए चल दिए। इसलिए कहा जाता है भगवान की जैसी इच्छा होती है वही होता है, उसको कोई बदल नहीं सकता है। हुई है सोए जो राम रच राखा, को कर तर्क बड़ा वही साखा। इसलिए जो भगवान ने रच दिया है उसको कोई बदल नहीं सकता। भगवान की जो इच्छा है वो तो हो के ही रहेगी। हरि इच्छा यादृशी लोके भवित्येव ही तादृशी, उस क्षण वैसा ही होता है। और इधर नारद जी कुछ दिनों के बाद हमारे भगवान के पास गए। क्षीर सिंधु में शेष नाग पर शयन कर रहे भगवान के पास एक दिन गए, और एक दिन से यह अर्थ निकलता है कुछ दिन रुक के गए। इसका मतलब ये है कि आप जिससे रोज मिलते रहो और यदि अचानक से उससे मिलना बंद कर दो और कुछ दिन बाद अचानक से मिल जाओ तो वह प्रश्न करेगा कि अरे भाई इतने दिन के बाद कैसे दर्शन दिए आप। तो नारद जी भी कुछ दिन रुक के गए भगवान के पास है। एक दिन भगवान के पास पहुंच गए। एक बार करतल कर वीणा गावत हरि गुण गान प्रवीणा। वीणा पर गायन करते हुए हमारे नारद जी नारायण नारायण रटते हुए साक्षात भगवान के पास पहुंचे। और जैसे ही भगवान ने नारद जी के दर्शन किए तो बड़े भाव से उनका स्वागत किया और प्रश्न करने लगे कि नारद जी बड़े दिन के बाद आपने कृपा करी, इतने दिन तक आप कहाँ थे? कुत आगम्यते तात किमर्था मिह चागतः। उन्होंने कहा कि आप जैसे संत का दर्शन हो जाए तो समझ लो साक्षात आपके घर तीर्थ चल के आए हैं, क्योंकि संत चलते फिरते तीर्थ होते हैं। तीर्थ में तो आपको चल के जाना पड़ता है, पर कोई साधु संत खुद चल के आपके घर तक आ रहा है, इसका मतलब है साक्षात भगवान की कृपा स्वरूप तीर्थ ही आपके घर में संत के रूप में पधारे हैं। तो प्रभु ने शिष्टाचार की रीति से नारद मुनि का खूब स्वागत किया, प्रणाम किया और प्रश्न किया कि बड़े दिन बाद आपने दर्शन दिए हैं। बहुत दिन कीने मुनि दाया
बिहस कहे, भगवान हंस करके बोले। तो भगवान ने प्रश्न किया कि कौन सी बात थी, और नारद जी इधर तो तैयार थे कि कब ये पूछें, कब हम पूरी कथा अपनी सुनाएं। तो सारी कथा सविस्तार नारद जी ने भगवान को सुना दी। और जैसे ही भगवान को कथा सुनाई, भगवान मन ही मन हंसने लगे। धन्य हो नारद जी, आप जैसे मुनि के मन में भी इतना अहंकार, इतना काम, इतना क्रोध है। प्रभु ने विचार किया कि नारद जी हमारे भक्त हैं, और मेरा भक्त चाहे जितने बड़े पतन में फंस जाए, पर मेरा प्रण है, मेरी प्रतिज्ञा है, एक भी बार जो मेरा भक्त हो गया है और वह अनजान तरीके से भी किसी पाप में फंस जाता है, तो मैं स्वयं उस पाप का पेट फाड़कर अपने उस भक्त की रक्षा करता हूँ, ठीक वैसे ही जैसे एक माता अपने बालक की रक्षा करती है। करई सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखहि महतारी। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम ये तद व्रतम मम। ये मेरा व्रत है, मैं अपने भक्त की रक्षा करता हूँ। और नारद जी के मन में तो अहंकार हो गया है। उर अंकर्यो गर्भ तर उभारी, और बेग समय डारियों उपारी। भगवान ने कहा कि मेरे भक्त के मन में अहंकार का पौधा पैदा हो गया है, और मैं उसको जड़ सहित निकाल के ना फेंक दिया तो मेरा नाम भी नारायण नहीं, मेरा नाम भी भक्त वत्सल नहीं। देखिए, उत्तम किसान वही है जब खेत में, फसल में जब कुछ घास इत्यादि कूड़ा करकट उगाता है तो उसको समूल उखाड़ करके फेंक दे, क्योंकि जब तक उस घास को उखाड़ेगा नहीं तब तक उसकी फसल अच्छे से वृद्धि नहीं कर पाएगी, सारी फसल चौपट हो सकती है। इसलिए फसल की रक्षा करने के लिए उसे उन कूड़े करकट को निकालना ही पड़ेगा। और भगवान ने देखा कि मेरे भक्त के हृदय में आज अहंकार का पौधा पैदा हो गया है, और कदाचित यह पौधा ऐसे ही बढ़ता रहा तो मेरे भक्त के हृदय में जो मेरी भक्ति है, मेरे प्रति प्रेम है, सारा प्रेम गायब हो जाएगा, नष्ट हो जाएगी। पर भगवान ने देखा कि इनका रोग असाध्य हो चुका है। रोग दो प्रकार के होते हैं। जैसे आप डॉक्टर के पास गए, आपको फोड़ा हुआ था, अभी शुरुआत ही हुई थी तो डॉक्टर ने आपको दवा दे दी और वह फोड़ा सूख गया। पर जब ज्यादा दिन का फोड़ा हो जाता है और डॉक्टर ने देखा कि अब ये सूखने वाली नहीं है दवाई से, तो डॉक्टर क्या काम करता है, और ऐसी दवाई दे देता है जिससे वह फोड़ा और पक जाए, ताकि जब पूर्ण रूप से वह मवाद पक जाएगा तब अच्छे से ऑपरेशन करके निकाल दिया जाएगा। तो भगवान ने देखा कि इनका अहंकार इतना ज्यादा असाध्य हो गया है कि अब ये अहंकार ऐसे नहीं निकलने वाला, मुझे इसे और पकाना पड़ेगा। सो भगवान ने और कुपथ्य दे दिया। भगवान कहते हैं कि नारद जी, आपने कहा कि हमने काम और क्रोध को जीता। अरे मैं तो कहता हूं कि आपका नाम भी कोई स्मरण कर ले तो उसके जीवन में जितने मोह मद अहंकार इत्यादि है सबके सब नष्ट हो जाएंगे। आपके स्मरण मात्र से आप में इतनी शक्ति है, इतना बल है। अब तो नारद जी फूले नहीं समाये। देखो देखो, शिव जी मना कर रहे थे कि मत सुनाना, पर हमारे प्रभु तो कितने प्रसन्न हो रहे हैं, कितने गदगद हो रहे हैं। पर एक शिष्टाचार होता है। शिष्टाचार यह होता है कि जब कोई श्रेष्ठ व्यक्ति आपका ज्यादा ही सम्मान करे, आपकी प्रशंसा करे, तो शिष्टाचार में आपको कहना पड़ता है कि महाराज ये सब आपकी कृपा का फल है, वरना हमें तो इतनी औकात नहीं कि हम ये कर पाते। तो नारद जी ने भी यही कहा कि सरकार आपकी कृपा है, नहीं तो हम थोड़ी काम को जीत पाते, क्रोध को जीत पाते। नारद कहा सहित अभिमाना, नारद कहा सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना, कृपा तुम्हारी
भगवान ने कह दिया कि नैष्ठ को ब्रह्मचारी च ज्ञान वैराग्यवान सदा। आपके जैसा ज्ञान वैराग्य संपन्न कौन होगा? नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो, परम तपस्या के बल से आप ओत प्रोत हो। पर नारद जी ने ऊपर ऊपर से कहा प्रभु आपकी कृपा है, वरना दास में तो इतनी सामर्थ्य नहीं थी। भगवान समझ गए ये कहाँ से बोल रहे हैं। कहने वाले के भाव से पता चल जाता है कि ये ऊपर ऊपर से बोल रहा है कि पूरे भाव से बोल रहा है। भगवान समझ गए नारद जी कपट व्यवहार कर रहे हैं और मुझे तो निर्मल मन पसंद है। भगवान का इतना दिव्य स्वभाव है, सरल स्वभाव, छुअत छल नहीं। भगवान को छल स्पर्श भी नहीं कर सकता, इतने सरल स्वभाव के, कोमल स्वभाव के हमारे सरकार हैं। पर आज नारद जी ऐसे सरकार से कपट व्यवहार कर रहे हैं। भगवान कहते हैं कि मोहि कपट छल छिद्र न भावा। नारद जी हैं कुछ, बन कुछ और रहे हैं, मन में कुछ और है, ऊपर से कुछ और कर रहे हैं। भगवान ने कहा चलो ठीक है। तो देखिए भगवान को पहले हर चीज का भोग लगा देना चाहिए। आपको जो भी भगवत कृपा से मिली है सब चीज का भोग आप पहले भगवान को लगाओ। भोजन करना है तो ठाकुर जी को भोग लगा के उनकी प्रसादी बना करके पाओ। आभूषण धारण करना है तो पहले भगवान को चढ़ा करके तब उनका प्रसाद बना करके आप पाओ। वस्त्र पहनना है तो पहले ठाकुर जी को पहना करके समर्पित करके तब भगवत प्रसादी बना करके आप उस वस्त्र को धारण करो, जिससे उसमें जितने भी दोष होंगे सारे के सारे नष्ट हो जाएंगे। पर नारद जी ने क्या किया? नारद जी ने भोग तो लगाया पर झूठा भोग लगाया। कैसा झूठा भोग लगाया? उनको कहना चाहिए था, पहले ही स्वीकार कर लेना चाहिए था, पहले ही भगवान को समर्पित कर देना चाहिए था कि प्रभु सब आपकी कृपा है। पर नारद जी पहले तो अपनी कृपा मान ली, अपनी महिमा मान ली, और जब भगवान के सामने आए तो कहते हैं कि भगवान आपकी कृपा से जीता। और भगवान को यही स्वभाव बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। भगवान बड़े सरल शब्दों में दोनों हाथ उठा के कहते हैं कि यदि तुम सरल हो तो मैं तुम्हें सहर्ष स्वीकार कर लूंगा, पर यदि कपट भाव है तो किसी जन्म में तुम मेरे सन्मुख नहीं आ सकते हो। निर्मल मन जन सो मोहि भावा, निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो नारद जी तो प्रणाम करके चले गए और इधर भगवान ने सोचा कि मेरा भक्त है, अब अच्छा हो या बुरा हो जिम्मेदारी तो हमारी है, तो इसकी रक्षा तो मैं अवश्य करूंगा। देखिए माता अपने बालक की हर स्थिति में रक्षा करती है, अपने बच्चे से इतना प्रेम करती है, कदाचित उस बच्चे को कोई मार दे या डांट दे तो वह माता सिंगिनी की तरह खड़ी हो जाती है लड़ने के लिए। और जब उसी बच्चे के हाथ में कोई भयंकर
रोग हो जाए, फोड़ा इत्यादि हो जाए, डॉक्टर के पास ले जाए और डॉक्टर कहे कि इसको चीरना पड़ेगा, तो उसी बालक के हित के लिए माता अपने बच्चे का हाथ पकड़ करके जबरदस्ती डॉक्टर से चिरवा देती है, ऑपरेशन करवा देती है। जिस बच्चे का रोना चीखना उसे जरा भी बर्दाश्त नहीं होता था, लड़ने के लिए सिंह की तरह तैयार हो जाती थी, आज वही बच्चा बिलख रहा है, रुदन कर रहा है, रो रहा है, पर माता उस पर ध्यान नहीं देती, क्योंकि उसे ज्ञान है कि किस बात में इसका हित है। तो कभी कभी ऐसे हम पर भी, भगवान तो सर्व समर्थ है, सर्वज्ञ है, उनको भविष्य की भी जानकारी है, तो हमारा सब प्रकार से भला चाहते हुए भी कभी भगवान हम पर विपत्ति डाल देते हैं, पर उस विपत्ति में हम भगवान को ही तमाम बातें सुनाने लगते हैं। पर भगवान से बड़ा हितैषी हमारा पूरी दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। तो वही माता अपने बच्चे के हित के लिए उस बच्चे का इतना रोना भी स्वीकार कर लेती है, सहन कर लेती है। और बच्चा कभी कभी गालियां भी दे देता है, पर माँ उसका भी कुछ बुरा नहीं मानती है। तो आज नारद जी के हित के लिए भगवान ने भूमिका बना दी। नारद जी जा रहे थे, मार्ग में ही भगवान की माया ने दिव्य भव्य नगर का निर्माण कर दिया। शीलनिधि नाम के राजा उस नगर में राज्य करते थे, उनकी कन्या थी, और उस नगर में नारद मुनि ने प्रवेश किया। और जैसे ही प्रवेश किया तो राजा ने अपनी कन्या को मुनि के चरणों में प्रणाम कराया और कहने लगे, महाराज जरा इसके गुण दोष आप बताओ, इसका भाग्य बताओ, कन्या कैसी होगी, इसका वर कैसा होगा, इसका भाग्य कैसा होगा। नारद जी ने जैसे ही कन्या पर दृष्टि डाली तो इतनी विश्व मोहिनी, इतनी सुंदर वह कन्या थी कि निर्निमेष नयनों से निरंतर नारद जी उस नारी को निहारते चले गए। जरा विचार करिए, ये वही नारद जी हैं जो काम को जीत के आए हैं, पर आज काम में इतने मोहित हो गए कि उस नारी को निरंतर निहारते जा रहे हैं। और जैसे ही उसके गुण का ध्यान किया, नारद जी ने सोचा कि यह इतनी भाग्यशाली है, जो भी इसके साथ विवाह करेगा अमर हो जाएगा, उसे युद्ध में कोई जीत नहीं पाएगा। सुतेयम तव भूपाल सर्वलक्षण लक्षिता महाभाग्यवते धन्या लक्ष्मीरिवमिवालयः। तो इसके सारे गुण नारद जी अपने मन में विचार कर लिए और ऊपर ऊपर से बना के बात राजा को बता दिया। पर जैसे बाहर निकले, नारद जी इतने ज्यादा उससे मोहित हुए हैं कि आज विचार करते जा रहे हैं कि हे भगवान, किस प्रकार मैं उस कन्या से विवाह करूं, किस प्रकार मैं उसे प्राप्त करूं। सोचने लगे, स्वयंवर में कन्या उसी को वरेगी जो त्रिभुवन सुंदर होगा, अत्यंत सुंदर जो होगा। तो नारद जी ने सोचा कि मेरा काम भगवान ही बना सकते हैं, तो चलो मैं भगवान के पास ही चलता हूँ और उनसे उनकी सुंदरता मांग लेता हूँ, क्योंकि भगवान की दिव्य आभा प्रभा सुंदरता की समता कोई नहीं कर सकता है। भगवान सौंदर्य की पराकाष्ठा है, उनके जैसा सुंदर त्रिभुवन में कोई नहीं है। तो मैं उन्हीं नारायण प्रभु के पास जाके आज उनकी सुंदरता मांगूंगा। नारद जी गए, भगवान के पास जाने को उद्यत ही थे कि साक्षात भगवान मार्ग में ही मिल गए। अब नारद जी ने जब भगवान का दर्शन किया तो प्रसन्न हो गए कि बिना बुलाए बिना ढूंढे सरकार अपने आप प्रकट हो गए, इसका अर्थ है मेरा काम अवश्य बनेगा। तो नारद जी भगवान से बड़े भाव से कहने लगे, प्रभु आप मुझे अपनी सुंदरता दे दीजिए, मैं सुंदर बन के उस कन्या से विवाह करने जाऊंगा।
और यदि आप सुंदरता दे देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। यदि दास्यति ते रूपम तदा तां प्राप्नुयां ध्रुवम् त्वद्रूपं सा विना कंठे जयमाला न धास्यति। नारद जी ने एक बात कही कि प्रभु यदि आपका रूप नहीं मिला तो वह मेरे कंठ में जयमाला भी नहीं डालेगी। भगवान ने कहा अच्छा नारद जी, चलिए ठीक है, आपकी यदि यही इच्छा है तो मैं वही काम करूंगा आपके लिए। और एक बात यहाँ नारद जी ने सबसे बढ़िया कही कि प्रभु जिस कार्य में मेरा सबसे बड़ा हित हो आप वही करिए, जिस आपकी इच्छा में मेरा सबसे बड़ा हित हो। और जब भगवान के ऊपर नारद जी ने छोड़ दिया अपनी नैया तो भगवान ने कहा आप बिल्कुल मत घबराना, अब तो हम तुम्हारा परम हित करेंगे। जेहि विधि हो ये नाथ हित मोरा, जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा, जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब तो ये बात सुनकर भगवान परम गदगद हो गए। उन्होंने कहा नारद जी चिंता मत करिए, जेहि विधि होई परम हित, नारद सुनो तुम्हार, हम वही कार्य करेंगे। आप इसमें बिल्कुल संदेह मत करना। आप तो अपने गंतव्य स्थान को जाओ, अपने इष्ट मार्ग पर जाओ। स्वेष्ट देशम मुने गच्छ करिष्यामि हितम तव। इस प्रकार भगवान ने तो भेज दिया। अब नारद जी तुरंत स्वयंवर में पहुंच गए। उनको लग रहा है हम सुंदर हैं, और सभा में जाके विद्यमान हो गए। तमाम प्रकार के राजकुमार वहां पर उपस्थित हैं। और जैसे ही वह विश्व मोहिनी कन्या हाथ में वरमाल लिए आई और एक एक का निरीक्षण करती हुई आगे बढ़ने लगी। अब तो नारद जी सोच रहे हैं मन ही मन, यदि इस कन्या ने गलती से भी हमारा स्वरूप देख लिया तो फिर मुझे बिना वरे रह नहीं पाएगी, इतने सुंदर हैं हम। अरे साक्षात भगवान का रूप मुझे प्राप्त हुआ है। और जिधर भी वह कन्या जाती है नारद जी उचक उचक कर अपना मुंह उसे दिखाते हैं। और उसी सभा में रुद्र के 2 गण विद्यमान थे। अब नारद जी की इतनी अकुलाहट देखी, इतनी व्याकुलता देखी, तो आपस में ही हास करने लगे कि देखो तो नारद जी को कैसे इनके मन में उत्कंठा है। मूढ़म मत्वा मुने तौतन निगटम जगमतुर गणो। बारंबार प्रहास किए जा रहे हैं। और इतने में उस सभा में साक्षात हमारे नारायण प्रभु प्रकट हो गए। और जैसे ही भगवान का दर्शन किया तो उसने वरमाला ले जाके भगवान के ही गले में पहना दी। और दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा। जैसे ही भगवान लक्ष्मीपति दुल्हन लेके वहां से गए, सारे राज समाज में निराशा छा गई। नारद जी सोचने लगे ऐसा कैसे हो सकता है। अरे जब साक्षात भगवान की कृपा मुझ पर है, भगवान का रूप मुझे प्राप्त है, तो यह कन्या मुझे वरे बिना कैसे जा सकती है। बेचारे सोच ही रहे थे कि जो रुद्रगण वहां पे विराजमान थे उन्होंने कहा महाराज चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आप इतने ज्यादा सोच में पड़े हो, नेक जाके दर्पण में अपना चेहरा देख लीजिए, सच्चाई पता चल जाएगी।
नारद जी को संदेह हुआ, आखिर ऐसी क्या बात है। तो जैसे ही दर्पण में जाके नारद जी ने अपना चेहरा देखा, तल्लिप्सुम स्वमुखे पश्य वानरस्येव गर्हितम, नारद जी ने देखा कि उनका मुख बंदर की आकृति का है। भगवान ने उन्हें सुंदर की जगह बंदर बना दिया था। प्रभु ने सोचा कि आज इसे यदि सुंदर बना दिया तो फिर पूरी जिंदगी बंदर बना रहेगा, क्योंकि नार विवश बस सकल गोसाई, नाचई वो मरकट की नाई। भगवान की माया इतनी प्रबल है कि स्त्री के वश में होकर पुरुष बंदर की तरह पूरे जीवन नाचता ही रहता है। जब शादी में फोटोग्राफर फोटो खींचते हैं तो कहते हैं जरा मुस्कुराइए, क्योंकि शादी के बाद तो मुस्कुराना ही भूल जाएंगे। तो नारद जी ने सोचा यदि आज इन्हें सुंदर बना दिया तो पूरे जीवन बंदर बने रहेंगे, पर यदि आज हमने इन्हें बंदर बना दिया तो पूरे जीवन सुंदर रहेंगे। और वह बंदर तो श्रेष्ठ है जो मेरी इशारों पर नाचे, दुनिया के इशारों पर नाचने वाले बंदर से श्रेष्ठ जो राम जी के इशारे पर नाचे। तो आज अपने भक्त के हित के लिए नारद जी को बंदर बना दिया। भले उनका अपमान हुआ, भले ही उनको क्रोध आया, भले ही उनको कष्ट हुआ, लेकिन इस कार्य में उनका परम हित छुपा, इसलिए भगवान ने नारद जी को बंदर की आकृति प्रदान करी। और जैसे ही नारद जी ने अपना चेहरा देखा तो इतने क्रोधित हो गए, भयंकर। पहले तो काम में मस्त हुए और आज क्रोध में भी भर गए। जो नारद जी काम क्रोध विजेता थे, आज काम और क्रोध के वश में हो गए, इतने क्रोध में पागल हो गए। उन्होंने कहा कि दई हो श्राप कि मरी हो जाई, या तो मैं जाके नारायण प्रभु को भयंकर श्राप दूंगा, नहीं तो खुद मर जाऊंगा। आत्महत्या तक की बात सोचने लगे नारद जी। तो यही परिणाम होता है जो अपनी कृपा के बल पे चलना चाहते हैं, जो अपनी महिमा मानते हैं, फिर उनके जीवन में काम भी आता है, क्रोध भी आता है और आत्महत्या तक की नौबत आ जाती है। नारद जी आवेश में भर के चले और इधर मार्ग में ही लक्ष्मीपति का दर्शन मिल गया। और जैसे ही भगवान का दर्शन किया तो गालियों की बौछार कर दी। हे हरे तम महादुष्ट कपटी विश्वमोहन परोत्कर्षेण सहसे मायावी मलिनाशय। तमाम प्रकार की भगवान को ही गालियां दे डाली कि तुम इतने दुष्ट हो, इतने कपटी हो, दुनिया को पागल बनाते फिरते हो। आज मैंने तुम्हारा स्वभाव जाना है। साधु स्वभावो न भवान स्वतंत्र प्रभुना कृतः, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मनई करई तुम सोई। जो मन में आता है वही करते रहते हो। अरे समुद्र मंथन हुआ तो जितनी बढ़िया बढ़िया रत्न निकले सब खुद धारण कर ली, और जो बेकार थी सब और के माथे मर डाली। जब विष निकला तो देवादिदेव सीधे साधे भोले भाले महादेव को मिलजुल के पिला दिया, और जब मदिरा निकली तो बेचारे दैत्यों को पिला दिया, और जब लक्ष्मी निकली तो उसके हाथ से वरमाला अपने गले में डलवा ली, और जब कौस्तुभ मणि निकली तो अपने कंठ में लटका ली। बढ़िया बढ़िया खुद झटक लेते और जो बेकार होता है भोले बाबा के माथे पटक देते हो। ऐसा कपट भरा व्यवहार अपने भक्तों के साथ करते हो, तुम्हें शर्म तक नहीं आई। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जिस स्त्री के लिए तुमने मुझे इतना रुलाया है, उसी स्त्री के विरह में तुमको भयंकर क्लेश भोगना पड़ेगा, भयंकर कष्ट भोगना पड़ेगा। और कब आकृति तुम कीन हमारी, करिए किस सहाय तुम्हारी। तुम्हें मनुष्य जन्म लेकर अवतार लेना पड़ेगा और बंदर ही तुम्हारे सहायक बनेंगे। भयंकर श्राप दे डाला भगवान को। पर भगवान परम प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि नारद जी का रोग आज निकल गया। वाणी के रूप में जब क्रोध का बवंडर प्रकट होता हृदय में तो कहीं ना कहीं निकलता ही है, टूटता ही है। तो भगवान ने कहा कि हमारे ऊपर ही निकल गया, चलो तुम्हारा अब मन शांत हो गया, हल्का हो गया। तो शाप शीस धरी बिहसी प्रभु, भगवान प्रसन्न हुए, हंसे। शीस पर शिरोधार्य कर लिया नारद जी का श्राप, और उसके पश्चात भगवान ने अपनी माया का बल खींच लिया। और जैसे ही माया हटी,
सारे माया के नगर हट गए, माया के पर्दे हट गए। अब नारद जी को ज्ञान हुआ कि हमने कितना बड़ा अनर्थ कर डाला। हमने अपने प्यारे प्रभु, अपने इष्ट देव को श्राप दे दिया, कितना भयंकर। बार बार नारद जी कहने लगे, प्रभु मेरा यह श्राप मिथ्या हो जाए। मृखा होय मम श्राप कृपाला, मृखा होय मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला, मम इच्छा कह दीन दयाला, मृखा होय मम श्राप कृपाला, मृखा होय मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला, मृखा होय मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला, मम इच्छा कह दीन दयाला, मम इच्छा कह। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो नारद जी ने श्राप दिया, उसी श्राप के कारण भगवान का अवतार हुआ। एक कारण यह भी भगवान के अवतार का रहा, त्वम स्त्री वियोगजम दुखम लभस्व पर दुखदः। भगवान ने यह श्राप भी स्वीकार कर लिया। तो अब बताया कि एक कारण भगवान के अवतार का यह भी है कि मनु महाराज और शत्रुपा जी ने भगवान की घनघोर तपस्या करी थी। तो मनु महाराज जो सूर्य वंश के राजा हैं और महल में निवास करते करते वृद्धावस्था प्राप्त हो गई, पर अब भी भगवान के प्रति भक्ति मन में नहीं जागृत हो रही है। तो एक दिन इतने दुखी हो गए, उन्होंने मन में विचार किया कि होई न विषय विराग भवन बसत बा चौथपन। आज तक मेरे मन में भगवान के प्रति भक्ति जागृत नहीं हुई और दुनिया में आपको हर प्रकार की सुख सुविधा मिल जाए, यश मिल जाए, कीर्ति मिल जाए, विद्या गुण पद मिल जाए, धन मिल जाए, संपन्नता मिल जाए, पर राम जी की भक्ति नहीं मिली तो आपके जीवन में कुछ नहीं मिला। भवन बसतवा चौथपन। तो मन ना होते हुए भी, इच्छा ना होते हुए भी बरबस राज सुत ही जबरदस्ती अपने राज्य को अपने पुत्रों को दिया और नारी समेत गवन बन कीन्हा। पत्नी के साथ जंगल में गए भगवान की तपस्या करने के लिए। बारंबार भगवान से यही याचना करते हैं कि सरकार मेरा मन तो आपकी तरफ मुड़ता नहीं है, मेरे मन में तो आपकी प्रति भाव जागृत नहीं होता है, मुझे तो कोई मार्ग नहीं दिखाई देता है कि मैं आपकी तरफ बढ़ पाऊं, लेकिन आप कृपा करिए ताकि हम जैसे दुष्टों का भी उद्धार हो जाए। हम जो हमारे मन में हमेशा विषय ही भरा रहता है, कभी यह विषय रस हट करके आपका प्रेम रस भर जाए। तो जब कोई भगवान से आग्रह करता है कि प्रभु हमारा उद्धार आप ही कर सकते हो, तभी भगवान उसे मार्ग दिखाते हैं। तो आइए हम सब भी अपने प्यारे प्रभु से यही विनती करते हैं कि सरकार इस जगत पंथ से आप ही हमें छुड़ा सकते हो,
और अपने मार्ग पर आप ही हमें बुला सकते हो। हमें यह सामर्थ्य नहीं कि हम अपने बल पर, अपने ज्ञान के बल पर, अपने शक्ति सामर्थ्य के बल पर आपके मार्ग पर पहुंच सके। तो भगवान का पंथ तो अत्यंत निराला होता है और वह मार्ग कैसे जागृत होगा यह भगवान ही कृपा कर सकते हैं। तो आइए बड़े भाव से प्रभु से प्रार्थना करते हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कैसे ढूंढूं मैं रघुवर प्रताप का, रूप माया लिया जब घनी रात का, रूप माया लिया जब घनी रात का। कैसे ढूंढूं मैं रघुवर प्रताप का, कैसे ढूंढूं मैं रघुवर प्रताप का, कैसे ढूंढूं मैं रघुवर प्रताप का। रूप माया लिया जब घनी रात का, रूप माया लिया जब घनी रात का। कैसे ढूंढूं मैं रघुवर
भाव से ताली की सेवा करते हुए बोल राघवेंद्र सरकार की जय हो। अपने चरणों से क्यों दूर रखा मुझे, अपने चरणों से क्यों दूर रखा मुझे, अपने चरणों से क्यों दूर रखा मुझे। आप ही से शिकायत करूं आपका, आपसे ही शिकायत करूं आपका। रूप माया लिया जब घनी रात का, रूप माया लिया जब घनी रात का। कैसे ढूंढूं मैं रघुवर पता आपका, कैसे ढूंढूं मैं रघुवर पता आपका। रूप माया लिया जब घनी रात का, रूप माया लिया, रूप माया लिया, रूप माया लिया जब घनी रात का। कैसे ढूंढूं मैं रघुवर पता आपका, कैसे ढूंढूं मैं रघुवर पता आपका, कैसे ढूंढूं मैं रघुवर पता आपका, कैसे ढूंढूं मैं रघुवर पता आपका। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो आज मनु शत्रुपा बारंबार यही विचार कर रहे हैं कि मन में वैराग्य जागृत नहीं हो रहा है। वृद्ध अवस्था आ गई पर राज्य के प्रति विरक्त की भाव नहीं हो रही है। तो बरबस राज सुतहि तब दीन्हा, नारी समेत गवन बन कीन्हा। मन को जबरदस्ती मना करके पत्नी समेत नैमिषारण्य में गए और धानुका तीर्थ में जाकर संतों का दर्शन किया, संतों के चरणों में प्रणाम किया, विचार करने लगे क्या किया जाए। तो मन में एक भाव आया कि द्वादशाक्षर मंत्र का जप किया जाए। तो विधिवत दोनों राजा रानी द्वादशाक्षर मंत्र का जप करने लगे। लेकिन एक बात यहाँ समझने की है, द्वादशाक्षर मंत्र नारायण प्रभु का होता है और हमारे मनु शत्रुपा महाराज की तपस्या से प्रसन्न होकर युगल सरकार श्री सीताराम जी आए हैं। तो संत कहते हैं कि द्वादशाक्षर अर्थात खडाक्षर राम जी का और खडाक्षर सीता जी का युगल मंत्र अर्थात द्वादशाक्षर मंत्र, इसका जप किया दोनों राजा रानी ने मिलकर के। और इतना घोर तप कि ब्रह्मा विष्णु महेश बारंबार आते हैं कि वरदान मांगो, लेकिन ये अपनी तपस्या नहीं छोड़ते, क्योंकि इनके हृदय में विशेष चाह है कि हम सीताराम जी का दर्शन करें। और जब इतनी अनन्य प्रीति देखी तो अचानक से दिव्य आकाशवाणी हुई और ऐसी सुंदर आकाशवाणी हुई कि मानो मुर्दे को भी जिला दे। मृतक जियावन गिरा सुहाई और श्रवण रंध्र होई उर जब आई। और कान से होते हुए जैसे ही वह आवाज हृदय में प्रवेश करी तो मानो प्राणों का संचार हो गया हो। इतने गदगद हो गए दोनों राजा रानी, बारंबार प्रार्थना करने लगे भगवान से कि हे प्रभु, जो आप शिव जी के हृदय में निवास करते हो, हर कण कण में निवास करते हो, वही भगवान आज हमें कृपा करके दर्शन दो। क्योंकि जीवन में तो सब कुछ मिला पर राम ही नहीं मिला तो समझो कुछ नहीं मिला।
भांति भांति के भोग मिले, अंग हो अरोग मिले, सुख के संजोग मिले, जीवन की बाटी में धन अरु धाम मिले, सुयस अरु नाम मिले, पर राम ना मिले तो सब काम मिले माटी में। यदि राम जी ही ना मिले तो सब पाना आपका बेकार रहा। इसलिए प्रभु बस आप दर्शन दे दीजिए हमें। और जब इस प्रकार का भाव देखा, इतने मृदुल वचन सुने, दंपति वचन परम प्रिय लागे। भगवान ने जब इतना सुंदर भाव देखा तो भगत वछल प्रभु कृपा निधाना, प्रगटे विश्ववास भगवाना, जो सारे विश्व में वास करते हैं, आज वही भगवान साकार विग्रह में दोनों राजा रानी के सामने प्रकट हो गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और जैसे ही दर्शन किया तो इतना सुंदर भगवान का स्वरूप है कि देख देख के परम धन्य हो गए। नील सरोरुह नीलमणि, नील नीरधर श्याम, लाजत तन शोभा निरखे, कोटि कोटि सतकाम। इतना सुंदर श्याम विग्रह स्वरूप है। नील कमल के जैसे दिखाई देते हैं, नील मणि के जैसे दिखाई देते हैं, और नील मेघ के समान दिखाई देते हैं। तो नीलमणि किनको दिखेंगे? जो बड़े बड़े दुष्ट, जो बड़े बड़े खल भगवान का दर्शन करते हैं। भगवान का स्वरूप तो इतना आनंदित करता है, खींच लेता है बरबस अपनी तरफ। और मणि अत्यंत कठोर होती है, मानो भगवान उन्हें अत्यंत नीले कठोर रूप में दिखाई देते हैं। और जब भक्त भगवान का दर्शन करते हैं तो भगवान परम सुहृदय, परम कोमल कमल की तरह दिखाई देते हैं, नील कमल जैसे। और जो सकाम है, सकाम भाव से भगवान को देखना चाहते हैं, दर्शन लेते हैं, फिर उन्हें भगवान नील मेघ के समान दिखाई देते हैं। जैसे नील, जैसे घन बरसात करके सारे जीवों को तरावट देते हैं, संतुष्टि देते हैं, मधुर रस प्रदान करते हैं, ऐसे हमारे भगवान इतने करुणा वरुणालय है, इतने भक्त वांछा कल्पतरु है कि जो भी दास इनसे याचना करता है, कामना करता है, भगवान चिंतामणि की तरह उस कामना को पूर्ण कर देते हैं। ऐसे सुंदर श्याम विग्रह भगवान का दर्शन किया। बार बार भगवान ने कहा कि मुझे महादानी जान के जो भी कुछ तुम्हारे मन में इच्छा हो सब मांग लो। तो इच्छा तो बहुत है पर कुछ मांग ही नहीं पा रहे हैं। तो भगवान ने कहा सकुच विहाय मांग नृप मोही, मोरे नहीं अदेय कछ तोही। मानो भगवान कहते हैं कि अपना संकोच त्यागो, जो मन में इच्छा हो सो मांग लो। या फिर एक बात, एक अर्थ ये भी लगाया जा सकता है, मांगु नृप मोही। मानो भगवान कहते हैं कि हे राजन संकोच त्यागो और मुझे ही मांग लो। और जब भगवान ने इतनी बढ़िया भाव प्रकट कर दिया, अब तो साहस हो गया, हिम्मत हो गया। उन्होंने कहा कि हे सरकार, आप परम दयालु है, परम कृपालु है, परम दयानिधि है, तो नाथ कहूँ सति भाव, अपने हृदय का सच्चा भाव कहता हूँ, चाहो तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। भगवान हम आपके जैसा पुत्र चाहते हैं, आपसे क्या छुपा है, आप तो हमारे हृदय की सारी बात जानते हो। अब प्रभु ने जब ये बात सुनी तो सोचने लगे कि अपने जैसा कहाँ खोजने जाऊं। आप सरिस खोजाऊं कहाँ जाई, नृप तब तनय होहु मैं आई। भगवान कहते हैं कि अपने जैसा कहाँ खोजूं, त्रिभुवन में मेरे जैसा कौन मिलेगा। और यदि मिल भी गया तो फिर उसे कब तक मनाता फिरूं कि भैया उनके बेटा बन जाओ। पता चला माने या ना माने उनकी मर्जी। तो मैं स्वयं आपका पुत्र बन के आने के लिए तैयार हूँ, आप बिल्कुल चिंता छोड़ दीजिए। और एक बात भगवान ने सोची कि इन्होंने कहा कि आपके जैसा बेटा चाहते हैं, तो अब अपने जैसा कोई तो रखना पड़ेगा। तो भगवान ने अपने जैसा भी रखा भरत लाल जी को,
और भरत राम की ही अनुहारी, सहसा लख न सकहि नर नारी। भगवान राम जी और भरत जी इतने सटीक दिखाई देते हैं, समकक्ष दिखाई देते हैं कि पूर्ण नर नारी देख देख के मोहित हो जाते थे, पहचान नहीं पाते थे कि भरत जी कौन है और राम जी कौन है। तो भगवान ने कहा कि सत्य सत्य पन सत्य हमारा, आप चिंता मत करिए, मैं सत्यव्रती हूँ, मैंने जो कह दिया सो करूंगा। तो आशीर्वाद दे के चले गए। और जब शत्रुपा जी से पूछा कि आपकी भी कुछ इच्छा हो तो आप भी मांग लीजिए, शत्रुपा जी ने केवल एक ही बात कही, प्रभु जो वर हमारे महाराज ने मांगा है वह मुझे अत्यंत प्रिय लगा, सो कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। जो बरु नाथ चतुर नृप मांगा, इसलिए जो इन्होंने मांगा है वही आप मुझे प्रदान कर दीजिए। सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेहु, सोई विवेक सोई रहन प्रभु, हमें कृपा कर दे हो। इस प्रकार दिव्य वरदान देके तब सीताराम जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। तो एक कारण यह भी है भगवान के अवतार का। और अंतिम कारण बताया, सबसे अंतिम कारण कि एक प्रताप भानु नाम के राजा थे, जिन्होंने एक कपटी संत की बातों में आकर के ब्राह्मणों को मांस मिश्रित भोजन कराने का पाप किया। अब ब्राह्मण तो समझ नहीं पाए, पर आकाशवाणी हो गई भयंकर, किस भोजन में मांस मिला हुआ है और यदि तुमने इसे खाया तो अधर्म हो जाएगा, पाप हो जाएगा। तो ब्राह्मण इतने क्रोधित हो गए, तुरंत श्राप दे डाला। जब श्राप दिया तो उसी श्राप के वश इनको रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लेना पड़ा और भगवान को अवतार लेना पड़ा राघव सरकार के रूप में इनका उद्धार करने के लिए। तो इस प्रकार सारे कारण बताए भगवान के अवतार के। सबसे मुख्य कारण बताया था कि जब जब धर्म का ह्रास होता है, पापियों के पाप से धरती माँ असह्य हो जाती हैं, तब जाके भगवान से प्रार्थना करती हैं और तब भगवान कृपा करके अवतार लेते हैं धरती मैया की पीड़ा को शांत करने के लिए। और जब रावण जैसे भयंकर असुर हुए, उन्होंने चारों तरफ पापाचार करना प्रारंभ किया। रावण, कुंभकर्ण और विभीषण तीनों भाई एक साथ तपस्या करने गए। तपस्या करते करते ब्रह्मा जी को प्रसन्न किए। ब्रह्मा जी प्रसन्न होके आए। रावण ने कहा, महाराज वरदान दो, हमें अमर बनाओ। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा ये मृत्यु लोक है, यहाँ पर तो हम भी अमर नहीं है, दूसरा वरदान मांगो। तो इसने वरदान मांगा कि हम काहू के मरे न मारे, बानर मनुज जात दुई बारे। केवल मनुष्य और वानर को छोड़ करके हम किसी और के मारे ना मरे, यह वरदान मांग लिया। इसने सोचा कि वानर और मनुष्य तो हमारे आहार हैं, हमारे भोजन हैं, हम भोजन को पाते हैं, भोजन हमें थोड़ी पाएंगे। तो निश्चिंत होके चला गया। और इधर कुंभकर्ण की तरफ जब ब्रह्मा जी गए, इसका भयंकर शरीर देखा, ब्रह्मा जी ने सोचा कि इसने कुछ मांग लिया, फिर तो लेने के देने पड़ जाएंगे। सो सरस्वती जी का आह्वान किया, सरस्वती जी उसकी जीवा पर विराजमान हो गई। सो इसने इंद्रासन की जगह निंद्रासन मांग लिया। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया और विभीषण जी के पास गए और कहा कि बेटा वर मांगो। जाय विभीषण पास तब कहो पुत्र वर मांगो, और ते ही मांगो भगवंत पद कमल अमल अनुरागो। विभीषण जी ने भगवान के चरणार बिंदों में पराभक्ति का वरदान मांगा, दृढ़ भक्ति का वरदान मांगा। और भगवान ने उन्हें पुत्र कह के संबोधित किया। पुत्र कौन है? पुन्नाम, जो पुन्नाम नाम का नरक होता है, और उस पुन्नाम नरक से जो अपने परिवार की रक्षा करे उसे पुत्र कहा जाता है। तो विभीषण जी एक ऐसे व्यक्ति हैं अपने पूरे वंश में जिनकी वजह से पूरा वंश चमकता रहेगा, पूरे वंश का कल्याण होगा, इसलिए इन्हें पुत्र कह के संबोधित किया है। और जैसे ही
रावण के हाथ में पूरी सत्ता आई, बल आया, सामर्थ्य आया, तो इसने अधर्म करना प्रारंभ किया। चारों तरफ इतना अत्याचार कि धरती माँ प्रताड़ित हो गई, पीड़ित हो गई। और कभी कभी जब माँ बच्चे के कष्ट से परेशान हो जाए, माँ ममतामयी होती है, बच्चा बार बार परेशान करता है, तो कभी कभी माँ क्रोधित होके हाथ तो बड़ा ऊंचा उठाती है पर मारती धीरे से है। पर इधर जब धरती मैया ने देखा कि हमारे जितने भी संतान हैं, आज उनकी वजह से मैं कितनी पीड़ित हो रही हूँ, रावण जैसे पुत्र की वजह से इतनी पीड़ित हूँ, और जब माता कुछ ज्यादा ही रूठ जाती है तो फिर जाके पिताजी से बच्चे की शिकायत करती है, और पिताजी का मूड खराब हो जाए तो बढ़िया ठुकाई उस बच्चे की लगाते हैं। तो धरती मैया ने सोचा कि चलो इनकी भी शिकायत साक्षात जगदीश्वर से करके आते हैं। अब संपूर्ण देवताओं के साथ धरती मैया भगवान की स्तुति करने के लिए पहुंची। सबने पूछा कि भगवान कहाँ मिलेंगे। हमारे भोलेनाथ ने उत्तर दिया, हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम दे प्रकट हो ही मैं जाना। जहाँ तुम्हारा प्रेम पुष्ट हो जाए वहीं हमारे भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो भगवान शिव की बात मान के जो जहाँ थे वहीं से भगवान की दिव्य स्तुति करने लगे। आइए हम सब भी भगवान की इस स्तुति में अपने मन को समर्पित करते हैं। जय जय सूर्यनायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। जय जय सूर्यनायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। गोद्विज हितकारी जय सुरारी, सिंधु सुधा प्रिय कंता। गोद्विज हितकारी जय सुरारी, सिंधु सुधा प्रिय कंता। पालन सुरधरणी अद्भुत करणी, पालन सुरधरणी अद्भुत करणी। मरम न जानई कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला। करऊं अनुग्रह सोई, जो परम कृपाला दीन दयाला। करऊं अनुग्रह सोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला। करऊं अनुग्रह तोई, बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो इस प्रकार सबने बड़े भाव से भगवान की स्तुति करी। और जब भगवान ने सबको भयभीत जाना, कष्ट में पड़े देखा, जान सभय सुर भूमि सुने, वचन समेत स्नेह। तो गगन गिरा गंभीर भई, भयंकर आकाशवाणी हुई कि जन डर पहु सुर सिद्ध सुरेशा, कि आप सब बिल्कुल घबराइए मत, मैं स्वयं अपने अंशों के सहित मनुष्य रूप में अवतार लूंगा और तुम सबके सारे कष्टों का हरण करूंगा। अब जब भगवान ने आश्वासन दिया तो सबके सब परम गदगद हो गए, भगवान की स्तुति करके वहां से चले गए। और इधर हमारे भगवान कहाँ अवतार लिए? सूर्य वंश में। और कौन से जगह पर? अवध नगरी में अवतार लिया है भगवान ने। तो अवध नगरी कौन सी है? अब गोस्वामी जी महाराज अवध नगरी की चर्चा करते हैं।
अवधपुरी रघुकुल मनि राव। अवध नगरी में हमारे महाराज दशरथ जी रहते हैं। अवध में देखिए दो चीज की आपको निम्नता दिखाई पड़ेगी। कौन कौन सी? पहला औषधालय और दूसरा न्यायालय। तो अवध नगरी में अवध ये औषधालय और न्यायालय नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका नाम ही है अवध, जहाँ पर किसी का वध ना हो, जहाँ पर कभी कोई हिंसा ना हो। यहाँ पर कोई योद्धा नहीं है। योद्धा इसलिए नहीं है क्योंकि इतना समन्वय है, इतना प्रेम है, इतना हर्ष है, इतना आनंद है, एक दूसरे के साथ इतनी प्रीति है कि यहाँ पर वध करने की या फिर युद्ध करने की नौबत नहीं आती है। इसलिए इसका अभाव देखा जाता है। और इसके महाराज कौन है? दशरथ जी। दशरथ के नाम में 10 शब्द लगा हुआ है। और हमारे भगवान को 2 जगह 10 शब्द वाला मिला है। एक जगह दशरथ और दूसरी जगह 10 मुख। तो जरा विचार कीजिए, दशरथ जी के घर प्रकट हुए और 10 मुख को मिटाने के लिए प्रकट हुए हैं। इसका अर्थ है हमारी 10 इंद्रियां, यदि हमने इन 10 इंद्रियों को साधन बना लिया भगवान से मिलने का, तो फिर भगवान हमारे यहाँ प्रकट हो जाते हैं। और यदि हमने इन्हीं 10 इंद्रियों को साधन बना लिया, विषय का मुख बना लिया, केवल विषय भोग विलास करते रह गए, तो फिर भगवान हमें मिटाने के लिए प्रकट होते हैं। असंयम को मिटाने के लिए भगवान का अवतार होता है। दशरथ जी महाराज की 3 रानियां हैं, कौशल्या जी, सुमित्रा जी और कैकेयी जी, और तीनों 3 निष्ठा की प्रतीक हैं। तो एक बार महाराज दशरथ जी के मन में बड़ी ग्लानि हुई, क्योंकि इनके यहाँ कोई संतान नहीं थी और चौथापन आ गया। तो भागलानि मोरे सुत नाही। तो जब इस प्रकार की ग्लानि हुई तो तुरंत इन्होंने मन बनाया कि गुरुदेव के चरणों में जाते हैं, क्योंकि जब भी आप पर कोई संकट आए तो साक्षात गुरुदेव ही उस संकट का निवारण कर सकते हैं। तो तुरंत वशिष्ठ जी के पास गए और चरण लाग कर विनय विशाला, चरणों में गिरकर बारंबार विनती करने लगे कि महाराज, हमारा इतना जन्म बीत गया, इतना समय व्यतीत हो गया, आज तक मुझे कोई पुत्र नहीं हुआ, कोई संतान नहीं हुई, भगवान का दर्शन नहीं हुआ। और देखिए भगवान ने तो 3 बार हमसे सत्य सत्य कहा था कि सत्य सत्य पन सत्य हमारा, और इतने सत्य प्रतिज्ञ भगवान बारंबार प्रतिज्ञा करने के बावजूद भी दर्शन नहीं दे रहे हैं, अवतार नहीं ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर गोस्वामी जी ने गुरुदेव भगवान की महत्व बढ़ाई है। भगवान कहते हैं कि हम सत्य प्रतिज्ञ हैं, प्रतिज्ञा अपनी सत्य अवश्य करते हैं, पूर्ण करते हैं, पर यदि तुमने गुरुदेव का सहारा ना लिया और हम तुम्हारे घर पहुंच गए तो गुरुदेव का महत्व ही क्या रह जाएगा तुम्हारे जीवन में। कोशिशें कोई लाखों भले ही करे, किंतु सदगुरु बिना बात बनती नहीं है। जब तक गुरुदेव की कृपा नहीं होगी तब तक काम बिल्कुल नहीं बनता। भगवान कहते हैं हम उनके घर बिल्कुल नहीं जाते जो गुरुदेव के दर नहीं आते। यदि आप गुरुदेव से मार्गदर्शन करोगे तो भगवत प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। और जब आज आए चरण लाग कर विनय विशाला, गुरुदेव के चरणों में समर्पित हो गए, तो गुरुदेव ने कहा कि अब तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारा काम शीघ्र संपन्न करवाएंगे। तो श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा और पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। बिना किसी क्षण देर किए श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया, पुत्र काम यज्ञ कराया गया, और उस यज्ञ से प्रसन्न होकर साक्षात अग्निदेव खीर का पात्र हाथ में लेकर प्रकट हुए। अग्निदेव ने खीर महाराज को प्रदान किया और कहा कि यह हवि बाट देव नृप जाई। महाराज, आप इस हवि को अपनी रानियों में विधिवत बांट दीजिए। तो राजा दशरथ जी ने पहले उस खीर के आधे भाग किए, आधे भाग को कौशल्या जी को प्रदान किया, और जो बचा फिर से उसके आधे भाग हुए, एक भाग कैकेयी को दिया और जो बचा फिर उसका आधा किया और दोनों भाग दोनों रानियों को दिया। कहा कि आप अपने अपने हाथ से सुमित्रा जी को प्रदान कर दीजिए। तो अर्ध भाग कौशल्या ही देना
उभय भाग आगे आधे कर लेना। तो इस प्रकार खीर बांटी, खीर खाने के पश्चात परम लाभ हुआ और हमारे प्रभु साक्षात गर्भ में पधारे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। एक बार गर्भ रोती हुई भगवान के पास गई थी। उन्होंने कहा कि सरकार, पूरी दुनिया हमारी निंदा करती है। शास्त्र कहते हैं गर्भवासम समो दुखम न भूतो न भविष्यति। गर्भवास जैसा दुख कभी नहीं हो सकता, इसलिए पूरी दुनिया हमारी निंदा करती है। आपने हमारी रचना क्यों करी? भगवान ने कहा चिंता मत करो, जिस दिन हम गर्भ में आ जाएंगे उस दिन पूरी दुनिया तुम्हारी स्तुति करने लग जाएगी। और आज जब हमारे प्रभु गर्भ में आए तो साक्षात ब्रह्मा विष्णु, बड़े बड़े देवी देवता, बड़े बड़े सिद्ध, सबके सब गर्भ स्तुति करने आए थे भगवान का। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, जिस दिन से भगवान गर्भ में आए हैं सकल लोक संपत्ति सिद्धि छाए, पूरे संसार में संपन्नता छा गई, सिद्धि छा गई। जब भगवान के प्रकट होने का दिव्य भव्य समय आया तो जोग लगन ग्रह वार तिथि सकल भय अनुकूल, सारे योग सारे लग्न तिथि वार अनुकूल हो गए। आज हमारे प्यारे प्रभु का प्राकट्य होने वाला है, इसलिए सबके सब भगवान के इस आनंद उत्सव में परम आनंदित होकर सम्मिलित होने के लिए आए हैं। भगवान के प्राकट्य का सुंदर दिन आया, चैत्र मास आ गया, मंगलवार का दिन, शुक्ल पक्ष नवमी तिथि, अभिजित मुहूर्त, हर्षण योग, 5 ग्रह आकाश में अपनी अपनी उच्च राशि में स्थित हो गए। और मध्य दोपहर के 12 बजे हमारे प्रभु कौशल्या जी के सामने अपने भव्य चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट हो गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या कौशल्या मैया के सामने प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि मैया, आपको जैसा हमने वरदान दिया था उस वरदान के हिसाब से हम आपके बेटा बन के आ गए हैं। मैया ने कहा कि बेटा, यदि बेटा बन के आना था तो बेटा बन के आते, आप तो पूरे पिताजी बने खड़े हो। अब कौन सी मैया की हिम्मत हो जो इतने विशाल गाय 4 हाथ वाले भगवान को अपना बेटा माने, उस पर प्रेम बरसावे, प्यार बरसावे। भगवान ने कहा कि अब तो जहाँ भी बेटा बने ऐसे ही बने। मैया ने कहा तो हम तुम्हें सिखा देते हैं बेटा कैसे बना जाता है। मैया ने कहा जो जो कहते जाएं सो करते जाओ। प्रभु ने कहा मैया आप केवल आदेश दो। मैया ने कहा सबसे पहले ये जो तुम 20 फुट के विशाल काय बने खड़े हो, छोटे से शिशु के रूप में परिणित हो जाओ। ये अपने 2 हाथ हटा दो और अपने पीताम्बर हटाओ। भगवान ने कहा कि मैया गजब की बात करती हो, पर आपका आदेश है मानना तो पड़ेगा। प्रभु हमारे छोटे से हो गए, दोनों हाथ हटा दिए और पीताम्बरी भी हटा दी और मुस्कुराने लगे। भगवान ने कहा कि मैया आप तो बन गए बेटा।
मैया ने कहा बेटा अब भी एक कमी रह गई। बेटा जब पैदा होता है तो पैदा होते ही रोता है, और कदाचित बेटा ना रोवे तो उसके परिवार वाले रोने लग जाते हैं। भगवान ने कहा गजब का संसार है, आते ही रुलाता है, पर मैया आपका आदेश है तो हम अवश्य रुदन करेंगे। और यही सोच करके हमारे प्रभु बड़े उच्च स्वर में रुदन करने लगे। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो हमारे प्यारे प्रभु छोटे से शिशु रूप में परिणत होकर रुदन करने लगे। और जैसे ही रुदन की आवाज पूरी अवध नगरी ने सुनी तो सुनी शिशु रुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी। और इधर खबर मिली कि अन्य 2 रानियों ने भी 3 पुत्रों को जन्म दिया है। और 4 पुत्रों का जन्म सुन करके महाराज दशरथ तो परम आनंद में भर गए। पूरी अवध नगरी आनंद उत्सव मना रही है, भगवान का प्राकट्य उत्सव मना रही है। तो आइए हम सब भी बड़े भाव से भगवान का प्राकट्य उत्सव मनाएंगे, क्योंकि ये साक्षात जगदाधार का प्राकट्य उत्सव है। तो जिस प्रकार जिस उत्साह से हम अपने लौकिक उत्सव मनाते हैं, उसी उत्साह से उसी आनंद के साथ हम इस पारलौकिक उत्सव को भी मनाएंगे। बोल सियावर रामचंद्र की जय हो। बोले राम लला की जय हो। राजा दशरथ जी के घरवा, राजा दशरथ जी के घरवा आज जन्मे ललनवा। राजा दशरथ जी के घरवा आज जन्मे ललनवा। राजा दशरथ जी के घरवा आज जन्मे ललनवा। जन्मे ललनवा हो जन्मे ललनवा। जन्मे ललनवा हो जन्मे ललनवा। राजा दशरथ जी के घरवा आज जन्मे ललनवा। राजा दशरथ जी के घरवा आज जन्मे ललनवा। राजा दशरथ जी के घरवा आज जन्मे ललनवा। बोल अयोध्या नाथ की जय हो। बोल रामलला सरकार की जय हो। जय हो। राजा दशरथ जी त मोहर लुटावे। राजा दशरथ जी मोहर लुटावे। राजा दशरथ जी त सोना लुटावे। मोहर लुटावे सोना लुटावे।
निवेदन है कि बधैया के बीच में ही सुश्री प्रज्ञा जी का सम्मान हमारे नगर पालिका परिषद के चेयरमैन श्री कपिल मुनि जी और समाज के अध्यक्ष श्री राजकुमार राजू जी मंच के पास आए। आप साधु जी का सम्मान करें और धीरे धीरे हाँ साथ में साहबगंज गल्ला मंडी के सभासद सौरभ जायसवाल जी संटी आप भी आइए। और बधैया के बीच बधैया भी चलता रहेगा, इसी के बीच में भक्तगण आएंगे, बारी बारी से प्रभु का दर्शन करेंगे। जय श्री राधे। राजा दशरथ जीत मोहरे लुटावे, राजा दशरथ जी मोहर लुटावे, राजा दशरथ जीत सोना लुटावे, राजा दशरथ जी सोना लुटावे, अरु लुटावे देखो गैया, अरु लुटावे देखो गैया, आज जन्मे ललनवा राजा दशरथ जी के घरवा, आज जन्मे ललनवा राजा दशरथ जी के घरवा, आज जन्मे ललनवा। बधाई हो। जय जय श्री राम। जय हो। पंडित जी आवे रसिया बिचारे, पंडित आवे रसिया विचारे, पंडित आवे रसिया बिचारे, पंडित आवे हो रसिया विचारे, रसिया बिचारे हाँ रसिया बिचारे, रसिया विचारे, रसिया विचारे, पंडित आवे रसिया बिचारे, पंडित आवे रसिया विचारे, जुग जुग जीवे ललनवा, जुग जुग जीवे ललनवा, आज जन्मे ललनवा, जुग जुग जीवे ललनवा, आज जन्मे ललनवा, राजा दशरथ जी के घरवा, आज जन्मे ललनवा, श्री राधे श्री राधे। दशरथ जी के घरवा, माँ काली को महाकथा को बराबर कवरेज कर रहे हैं शुभम पटकार जी, आप भी मंच पर आ जाएं। इस वार्ड के सभासद गल्ला मंडी के संटी सौरभ जायसवाल जी, आप चेयरमैन साहब का राम का पहना के सम्मान पहना दे कमेटी की तरफ से चेयरमैन साहब का। बड़े भैया शंकर लाल जी, आप राजकुमार राजू जी को कहाँ चंदन फोटो कर लो वहीं से। मोहित मोहित कहाँ है? फोटो खींचते हैं। दीपक दीपक आगे आओ, राजू भैया का चलिए। चंदन आ जाओ, दीपक फोटो खींचो इधर। अब थोड़ी देर में आरती सुनने वाली है। हमारे परिवार के जो वरिष्ठ सदस्य हैं बड़े भाई जितेंद्र कुमार जी, शंकर लाल जी मंच पर आ जाएं, परिवार के लोग मिलकर आरती करेंगे। बड़े भाई जितेंद्र कुमार जी वहीं आप लोग बैठे रहिए, वहीं पे प्रसाद जा रहा है आपके पास, वहीं से आरती होगी और वहीं पे बच्चों को खिलौना काफिया सब कुछ वहीं मिलेगा। बड़े भाई जितेंद्र कुमार जी
मैं नौमी तिथि मंच पर आओ। आज 2 मिनट बाद आरती होगी। सौरभ जायसवाल जी को आप- सीत न घामा सीत न घामा नौमी तिथि शिवम, आज आ जाइए। सीत न घामा नौमी आ तिथि जाइए। सीत न घामा नौमी तिथि आज सीत न घामा प्रगट भये हैं ललनवा आप प्रगट भये हैं ललनवा आज जन्मे ललनवा प्रगट भये हैं ललनवा आज जन्मे ललनवा राजा दशरथ जी के घरमा आज जन्मे ललनवा जन्मे ललनवा हो जन्मे ललनवा जन्मे ललनवा हो जन्मे ललनवा राजा दशरथ जी के घरमा राजा दशरथ जी के घरमा आज जन्मे ललनवा राजा दशरथ जी के घरमा ठीक है। आज जन्मे ललनवा अच्छा। राजा दशरथ जी के घरमा आज जन्मे ललनवा 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 बधाई हो प्रगति है चारों भैया अवध में बाजे बधैया प्रगति है चारों भैया अवध में बाजे बधैया बाजे बधैया हो बाजे बधैया बाजे बधैया हो बाजे बधैया प्रगति है चारों भैया अवध में बाजे बधैया चारों भैया अवध बाजे बधैया प्रगति है चारों भैया अवध में बाजे बधैया प्रगति है चारों भैया अवध में बाजे बधैया बोले राम लला की जय हो बोलो चारों भैया की जय हो जय जय श्री राम जय सिया राम। हमारे जो यजमान आज की कथा के हैं, श्रीमान राजकुमार गुप्ता।